मोदी जी जो यस मैम, वेलकम आप। मैं आपको वेलकम कर लेती हूँ, एक बार थैंक यू सो सबको बता मच। देती हूँ। पूजा जोधानी जी अभी हम सबको चक्रास और योग जो उसके ऊपर जो भी स्पिरिचुअल डिटेल है वो हमें प्रैक्टिकल भी कराएंगे। आपको जो भी कोई भी उनसे प्रश्न अगर पूछना है तो आप हैंड रेज करके रखोगे, लेकिन अभी आपको हैंड रेज से खोला नहीं जाएगा जब तक मैम नहीं बोलेगी, ठीक है? और अगर मैम अगर किसी को बीच में चैट में लिख दिया तो आप साथ में पढ़ के जवाब दे सकती हो, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं। कोशिश करूंगी। यस, यस, होगा तो कोशिश यस। करूंगी, लेकिन जहां तक होगा मैं यही यही चाहूंगी कि लास्ट में आप पूछे, ताकि बहुत सारे सवालों के जवाब आपको क्लास में ही बहुत बार मिल जाते हैं, जैसे यस जैसे मैम, क्लास कंटिन्यू होती जाती है। और अगर कुछ ऐसा सवाल होगा तो मैं जरूर बोलूंगी। यस मैम। और जैसे ही ये आईडी बीच में बंद होने वाला होगा 5 मिनट पहले मैं आपको बता नहीं दूंगी। नहीं, ऐसा नहीं है ना? मेरा फुल है, मेरा बस तो बंद नहीं बहुत होगा अच्छा बीच है, में। फिर बहुत अच्छा है। तो अब जब भी प्रश्न करना होगा सीधा आपको हम लास्ट में सीधा पूछेंगे। आप आराम से 2 घंटा चलाइए, 3 घंटा चलाइए, क्लास कोई यस, प्रॉब्लम नहीं है। अभी हाँ मोदी जी। साहब आपको सिग्नल दे देते हैं, हाँ एक जी। मिनट। मोदी मोदी साहब अनम्यूट हो जाओ। पूजा जी अपने वहाँ प्रोग्राम देने को आ रहे हैं। एक्चुअली तो वो भी जेएलसी की मेंबर है। जेएलसी में प्रोग्राम भी दिया है। बहुत बिरला गार्डन का ही मैंने यूट्यूब का भेजा हुआ था कल, तो हिसाब से मालूम हो जाएगा कि हमको कितना आज उससे जानने को मिला। और ये जो क्वेश्चन आंसर है, मेरे ख्याल से आपको कोई क्वेश्चन पूछने की ही जरूरत नहीं रहेगी मेरे ख्याल से, क्योंकि वो इतनी अच्छी तरह से बता देते हैं और आप शांति से सुन तो आपका क्वेश्चन आंसर उसमें ही मिल जाएगा। और बात रही चैट की, तो मुझे लगता है कि चैट पे ज्यादा करके अवॉइड करो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि कुछ ना कुछ बोलेंगे ये प्रोग्राम अच्छा है तो अननेसेसरी ध्यान सबका उसमें ज्यादा जाता है। मगर वो बात पूजा जी जैसा बोले वैसा करना चैट के बारे में, ये तो मेरा ख्याल है। क्योंकि जनरली कोई भी प्रोग्राम में कोई चैट करते हैं ना, तो अपना ध्यान ये हुआ क्या कराते हो अच्छा है, तो सवाल की जगह कभी कभी ये हो जाता है। फिर भी जैसा पूजा जी बोले वैसा करने का। सही बात कहा मोदी जी। थैंक जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल धन्यवाद, जेएलसी को बहुत बहुत धन्यवाद जो मुझे दोबारा मौका दिया आपके पास में आने का एंड सबके साथ जुड़ने का। एंड जैसे जैसे क्लास जाएगी वैसे वैसे देखा जाएगा क्या होता है। अभी तो हम क्लास एंजॉय करेंगे। मैं जानती हूँ आप लोग सब लोग ने चक्रस के बारे में, और भी मेरे से पहले आए होंगे, बहुत डॉक्टर्स हैं यहाँ पर, बहुत बड़े बड़े स्पिरिचुअल ज्ञानी बैठे हैं, उन सबको चक्रस के बारे में बहुत कुछ पता होगा। लेकिन मैं अपने एंगल से कुछ आपको बताना चाहूंगी। इसमें आज हम देखेंगे कि चक्रस होता क्या है, क्या क्या मिथ और फैक्ट्स हैं, क्या क्या सत्य और असत्य है इसके बारे में, कितने प्रकार के चक्र हैं, मेन कौन से चक्र हैं, जो मेन 3 चक्रस हमारे लिए बहुत 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 ज्यादा जरूरी है, जिस पर हमको लगातार एवरीडे काम करना है, वो भी मैं बताऊंगी। और हम चैंटिंग्स करेंगे, मंत्र जाप करेंगे एंड किस प्रकार से हम एफर्मेशंस करते हैं। जैसे हम सुबह जेएलसी में मैं जाती थी, जब बीच पे हम एंड होने के बाद मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ, मैं पूर्ण रूप से सुंदर हूँ, वो सब हम बोलते थे, उनको एफर्मेशंस बोलते हैं। तो किस प्रकार कौन से चक्र के साथ कौन सा एफर्मेशन जुड़ा हुआ है वो मैं सब आपको बताने वाली हूँ। तो आइए हम क्लास शुरू करते हैं चक्रस के लिए। सो मैं आपके सामने स्क्रीन शेयरिंग करने जा रही हूँ इस वन से। सभी को स्क्रीन दिख रही है? बिंदु जी स्क्रीन दिख रही है? यस मैम, दिख रही। ओके ठीक है। चक्रस, चक्रस होता क्या है, आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं। चक्रस यानी कि हमारे एनर्जी वॉर्टेक्सेस। हम जानते हैं कि ऑफ कोर्स हम जब भी चक्रस की बात करते हैं तो चक्र हमें क्या समझ में आता है? चक्र यानी कि गोल, और चक्र यानी कि व्हील, एक प्रकार का चक्र होता है।
ठीक है। संस्कृत में इसे शक्र कहा जाता है, शक्र। और बाहर के फॉरेनर्स भी इसे, बहुत सारे लोग चक्र नहीं प्रोनाउंस करते हैं, सी और एच को श प्रोनाउंस करते हैं। और संस्कृत में भी कई जगहों पर, कई लिपियों में इसके शक्र कहा जाता है, लेकिन हम इसे अपने सुविधा के अनुसार चक्र कहते हैं, क्योंकि ये हमारे जीवन का पहिया होता है। अब हम चक्र क्यों एनर्जी वॉर्टेक्सेस बोलते हैं, हम क्यों जाते हैं वैष्णो देवी के दर्शन करने, आप लोग अपने यहाँ सोमनाथ जी के दर्शन करने जाते हैं, सिद्धिविनायक दर्शन करने जाते हैं, शिखर जी जाते हैं, क्यों जाते हैं? हम क्यों नहीं हमारे घर में ही बैठ के टेम्पल में, मंदिर में हम सब रख देते हैं? क्यों हम वहां तक जाते हैं, वहां पर दर्शन करने के लिए? क्योंकि वह एक बहुत ज्यादा शक्तिशाली पीठ होते हैं, शक्तिशाली जगह होती है, जिसे इंग्लिश में एनर्जी वॉर्टेक्स कहा जाता है। वैसे ही चक्र हमारे लाइफ के, हमारी बॉडी के अंदर के एनर्जी वॉर्टेक्सेस हैं, यानी कि यहाँ एक बहुत ही शक्तिशाली पीठ है हमारे अंदर, हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर सारे पीठ मौजूद हैं। भगवान ने, लॉर्ड कृष्ण ने भगवत गीता में कहा है कि आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आपके अंदर है, ब्रह्मांड मेरे अंदर है। इस तरीके से ब्रह्मांड को अगर हम चाहते हैं तो हम एक चीज का नाम दे सकते हैं कि यह चक्र है जो हमारे अंदर घूमते हैं और हमारे ब्रह्मांड को, हमारे अंदर के ब्रह्मांड को चलाते हैं, विकसित करते हैं, हमारे हंसी, हमारे सोच, हमारे सुख, हमारे दुख का पूरा नियंत्रण करते हैं। तो ये चक्र जैसे जैसे घूमता है, वैसे वैसे हमारे जीवन का नियंत्रण भी चलता रहता है। चक्र होता है प्रेजेंट इन द सटल बॉडी। सटल बॉडी यानी कि सूक्ष्म शरीर। हमारी रियलिटी ये चमड़ी के अंदर हमारे चक्र नहीं है। हमारा चक्र होता है हमारे सूक्ष्म शरीर में, हमारी सटल बॉडी में, जिसको कि देखा नहीं जा सकता। अगर आप मुझे बोलेंगे पूजा जी कौन से ऑर्गन में चक्र है, मुझे एक्सरे करके बताओ, मुझे है ना इसकी मशीन के, है ना जैसे हमारी ऑरा फोटोग्राफी होती है वैसे मुझे चक्र की फोटोग्राफी करके दिखाओ, तो ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि चक्र होते हैं इनविजिबल। हमारे शरीर में के अंदर कॉन्शियस तौर पे, फिजिकल तौर पे ये चक्र नहीं दिखते हैं। हमारे सूक्ष्म शरीर में ये चक्र होते हैं। और ये चक्र क्यों होते हैं? ये चक्र होते हैं टूल फॉर डेवलपिंग कॉन्शियसनेस, हमारी चेतना को जगाने के लिए होते हैं। हमारी चेतना दिन भर, हमारी चेतना किस चेतन मन से हम काम करें, किस चेतना से हम काम करें। बहुत लोग देखते हैं कि कोई चेतन ही नहीं है। अभी भी जो कोविड का पीरियड चल रहा है, सब घूमते हैं, कई लोग मास्क बिना पहने घूमते हैं, कई लोग प्रोटोकॉल का फॉलो नहीं करते हैं। कई लोगों के लिए ये खेल है, क्योंकि उनका अभी तक उनकी चेतना नहीं जगी। तो चेतना जगाने के लिए सबसे पहला काम होता है हमारे चक्रों को जागृत करना। चक्रों को जागृत कैसे किया जाता है वो हम आगे देखेंगे, लेकिन सबसे सरल तरीका, सबसे सिंपल तरीका जो होता है हमारे चक्रों को जागृत करने का, वो है ध्यान, मेडिटेशंस, एफर्मेशंस, हमारा खान पान। खान पान के प्रति बहुत लोग बहुत लोग अभी तक उतना ज्यादा चेतन नहीं हुए हैं, लेकिन अगर हम अच्छे से खाते पीते हैं तो हमारे चक्र भी उसी तरह जागृत होते हैं। What are chakras? Chakras are symbolic representation of spiritual, mental and emotional progress. आप देखेंगे कि आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं हेल्थ प्रॉब्लम है, कभी ना कभी आपके यहाँ बहुत सारी पैसों की प्रॉब्लम हो जाती है, कहीं ना कहीं आपके मेंटल लेवल्स एकदम खराब होते हैं, मतलब आप एकदम डिप्रेशन में आ जाते हो, आपको किसी से बात करने का मन नहीं करता, कुछ भी लाइफ में एनर्जी नहीं होती। इसका मतलब क्या होता है? इसका सीधा सीधी यही मतलब होता है कि आपका चक्र सो गया है, आपका चक्र सोने चला गया है, वो जागृत नहीं है, उसे हमें जगाना पड़ेगा। जगाने के लिए बहुत सिंपल चीजें हैं जो हम देखेंगे आज, लेकिन हर एक स्थिति, हर एक आपकी लाइफ की स्थिति, आपकी मेंटल, इमोशनल एंड स्पिरिचुअल। कई लोग मुझे बोलते हैं स्पिरिचुअलिटी में मेरा मन नहीं लगता, मेरा ध्यान नहीं आता, मैं ध्यान करने बैठती हूँ या बैठता हूँ और मेरा ध्यान वहां भटक जाता है, फिर मैं उससे वापस लाती हूँ, फिर भटक जाता है। ये तो नेचर है, ये तो ह्यूमन नेचर है, ये तो होगा ही। मैं भी मेडिटेशन करने बैठती हूँ
तो ऐसा होता है क्योंकि ध्यान का जो हमारे माइंड का जो नेचर है वो तो रहेगा ही। हम क्या कर सकते हैं, जो हम ध्यान में बैठे हैं और जहां हम भाग रहे हैं फिर वापस आ रहे हैं, उसकी हम फ्रीक्वेंसीज कम कर सकते हैं। इसका मतलब ये होता है कि हम स्पिरिचुअल लेवल पे हैं। कई लोग इसका बहाना दे देते हैं कि हमसे तो नहीं होगा, हम नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या होता है, स्पिरिचुअल ब्लॉकेजेस है उनका। स्पिरिचुअल यानी कि यहाँ होता है स्पिरिचुअल चक्र, यहाँ से थोड़ा सा ऊपर होता है, ये स्पिरिचुअल चक्र उनका डेड है, खाली एक्सक्यूजेस करते हैं। इट इज द रूट कॉज ऑफ कुंडलिनी। जो कुंडलिनी के बारे में जानते हैं, कुंडलिनी हाईएस्ट लेवल ऑफ एनर्जी होता है। अगर किसकी कुंडलिनी जागृत है तो यानी कि उसका बेड़ा पार हो गया। सदगुरु, सदगुरु इज वन ऑफ द एग्जाम्पल्स। जो हमारे योगीज हैं, मुनीज हैं, परमाहंस योगानंदा, महाअवतार बाबा जी, महावीर जी, उनकी क्या है, उनकी कुंडलिनी जागृत है। तो उनका जो रूट कॉज कहाँ से होता है, जब चक्र, जो मूलाधार चक्र होता है, इंग्लिश में उसे रूट चक्र बोलते हैं और हिंदी में उसे मूलाधार बोलते हैं। जब उनके मूल का आधार स्ट्रॉन्ग हो जाता है, वहीं से कुंडलिनी सर्प की तरह जगती है। वहीं से कुंडलिनी जब जगती है तब हमारे यहाँ अजन चक्र पर पहुंचती है और कुंडलिनी का जागरण होता है। तो चक्र द्वारा ही हमारी कुंडलिनी जागृत होती है। इट इज द स्टोर हाउस ऑफ लाइफ एनर्जी। अभी भी मैंने समझाया था, हमारे चक्रस अगर सातों चक्र अगर वेल बैलेंस्ड हैं तो हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। हम एकदम मजे से रहेंगे, हमारे रिश्ते मजबूत रहेंगे, हमारा खान पान अच्छा रहेगा, हम हेल्दी रहेंगे, हमारे पास पैसे अच्छे होंगे, हम लव एंड कंपैशन रखेंगे लोगों के साथ, हमारी स्पिरिचुअलिटी भी अच्छी होगी। कोई एक चीज अगर आपकी लाइफ में अभी बराबर नहीं चल रही है, नहीं चलती है, सभी की ही है कि कुछ एक चीज इनकी बराबर नहीं चलती है, यानी कि आपको उस चक्र पर काम करना है। आपकी वाइटल लाइफ फोर्स एनर्जी, जो हमारे अंदर मोटिवेशन आता है सुबह उठ के काम करने का, जो हमारे अंदर एक ऊर्जा पैदा होती है कि हाँ अभी हमको उठ के ये काम करना है, मुझे उठ के बीच पर जाना है, मुझे वॉक करना है, मुझे उठ के ये काम करना है, आज मुझे ये काम करना है। अगर आपके अंदर वो फोर्स नहीं है, इसका मतलब चक्रस आपके काम नहीं कर रहे। तो ये जो चीज मैंने समझाई है ये सब चक्रस के अंदर है। अगर मैं आपको एक लाइन में बोलूं कि चक्रस क्या होता है, चक्रस हमारे सूक्ष्म शरीर का एक ऐसा हिस्सा है जो हमारे जीवन के हर पल को, मानसिक, शारीरिक, स्वाभाविक, हर पल को नियंत्रित करता है। हम चक्र को हमारी इस आंख से देख नहीं पाते, हम चक्र को सिर्फ महसूस कर सकते हैं और लाइफ में हमारे सामने चीजों को देख सकते हैं। और जो लोग बहुत ज्यादा ध्यान में अच्छे हैं, जो लोग विपासना में भी जाते हैं, जो बार बार विपासना में जाते हैं, या बहुत लोग अपने एवरी ईयर अगर वो लोग कुछ ना कुछ स्पिरिचुअल धार्मिक काम करते हैं, और ऐसे लोग अगर ध्यान में बैठते हैं तो उनको अपनी थर्ड आई से चक्रस दिखने लगते हैं, अंदर के चक्र दिखने लगते हैं। और जब एक ऐसी अवस्था आ जाती है कि वो पूर्ण रूप से ध्यानी बन गए हैं और उनका ध्यान बहुत अच्छा हो रहा है, तो उनको अपने चक्रस सफेद दिखने लगते हैं। ऐसे चक्रों का रंग हम अपने तौर पे जो इंद्रधनुष के रंग है उनसे रिलेट करते हैं, लेकिन अगर आपकी ऊर्जा और आपका अध्यात्म बहुत सही दिशा में जा रहा है, आपके चक्र आपको व्हाइट कलर के दिखने लगेंगे, यानी कि आपका ध्यान और आपका अध्यात्म बहुत ही सही तरीके से जा रहा है। तो जिस जिसको ऐसा होता है, जिस जिसको ऐसा दिखता है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस अगर आप इस तरीके से करते हैं। तो हमें हमारी चेतना को जगाना है। जिस समय हम अपनी चेतना को जगाएंगे, चक्र नियंत्रण होंगे, वाइस वर्सा, चक्र नियंत्रित होंगे तो हमारी चेतना जगेगी। चक्र इतने सरल हैं और सबसे इजी है, धरती पर रहकर सबसे इजी जो स्पिरिचुअलिटी का काम है, जो आध्यात्मिक काम है, वो चक्र द्वारा ही शुरू होता है। जितने भी साधु संत हैं, मॉन्क्स हैं, जितने हमारे जैसे लोग जो आम लोग हैं, हम लोग जो धरती पर थोड़ा बहुत भी अध्यात्म को पहुंचने का माइंडसेट रखते हैं, सबसे पहले हम सबको चक्र पर ही काम करना चाहिए। जिन्होंने
चक्र पर काम कर लिया, उनकी ऊर्जा आगे से आगे तेज होती जाती है। सो ये चक्र है। अब चक्र कितने टाइप के हैं? चक्र कितने टाइप के? हमारे शरीर में 114 चक्र हैं, जिसमें से 7 मेजर चक्रास हैं, 21 छोटे छोटे चक्रास हैं, 88 और छोटे छोटे चक्रास हैं, और 2 शरीर के बाहर। शरीर के बाहर यानी कि मेरे पैरों से 6 इंची नीचे, इसको बोलते हैं अर्थ स्टार चक्र, जो हमारी धरती से जुड़ा हुआ है। ठीक है, हमारे पूर्वजों से जुड़ा हुआ है, हमारी धरती से जुड़ा हुआ है, उसे अर्थ स्टार चक्र बोलते हैं। और मेरे क्राउन चक्र के यानी कि मेरे सहस्रार चक्र यहाँ पर है, मेरे चक्र से 6 इंची ऊपर एक और चक्र विराजता है, जिसे बोलते हैं सोल स्टार चक्र, जो मुझे और ब्रह्मांड को एक तरफ जोड़ता है। मैं जितना ब्रह्मांड की सुनूंगी, जितना ब्रह्मांड से कुछ एक ऊर्जा लेकर अपने अंदर काम करूंगी, ये सोल स्टार चक्र अगर आपका बहुत अच्छा है तो आप ब्रह्मांड से बहुत कुछ हासिल कर सकते हो। जितने बड़े बड़े लेखक हैं, जितने बड़े बड़े म्यूजिशियंस हैं, पोएट्स हैं, राइटर्स हैं, जो लोग क्रिएटिविटी में बहुत अच्छा करते हैं, उनका ये सोल स्टार चक्र बहुत अच्छा होता है, क्योंकि उनके पास में विजन्स आते रहते हैं कि इस प्रकार से ये काम करना पड़ता है, इस प्रकार से ये काम करना चाहिए। एल्बर्ट आइंस्टाइन ऐसे इंसान थे जिनका ये चक्र बहुत ज्यादा जागृत था, बहुत ज्यादा ओपन था, और वो ड्रीम्स में देखते थे कि किस तरीके से मुझे कौन सा फॉर्मूला अपनाना है। ड्रीम्स में से उठ के वही सेम फॉर्मूला लिखते थे, क्योंकि उनका जो सोल स्टार चक्र है बहुत ज्यादा जागृत था। सोल और क्रिएटिव एनर्जीज के लिए सेकल चक्र भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है, जिसको हम आगे चल के देखेंगे। सो 7 मेजर चक्र क्या होता है? फर्स्ट है हमारा रूट चक्र, मूलाधार, जो रूट चक्र, जो नीचे से हम शुरू करते हैं, जो कि हमारे सबसे नीचे टेल बोन पर होता है, जिसको हम हमारी पीठ की हड्डी, जो रीढ़ की हड्डी नीचे तक पहुंचती है, जिसे हम टेल बोन कहते हैं, वो वहां पर स्थित है सबसे नीचे। ठीक है, फिर हमारी नाभि से 2 इंच नीचे होता है हमारा सेक्रल चक्र, जो कि ऑरेंज कलर का होता है, कलर्स भी हम आगे देखेंगे। तीसरा चक्र होता है जो नाभि के 2 इंची ऊपर होता है, जिसको बोलते हैं हम सोलर प्लेक्स चक्र भी बोलते हैं, सन चक्र भी बोलते हैं, पावर चक्र भी बोलते हैं, नाभि चक्र भी बोलते हैं। ठीक है, 4th चक्र हमारा यहाँ होता है हृदय के बीचों बीच, छाती के बीचों बीच, हृदय के नहीं, छाती के बीचों बीच हमारा जो होता है वो हृदय चक्र होता है, जिसे हम अनाहत भी कहते हैं। फिर 5th चक्र यहाँ होता है हमारे थ्रोट के इधर, विशुद्धि थ्रोट चक्र, जिससे हमारे एक्सप्रेशंस निकलते हैं। फिर 6th चक्र यहाँ आईब्रो के बीचों बीच, जहाँ शिव जी की तीसरी आंख होती है, वहां होता है। एंड 7th चक्र ऊपर होता है, जहाँ सिंदूर लगाते हैं, या कपाल पर, हाँ, जहाँ औरतें सिंदूर लगाती है, वहां हमारा क्राउन चक्र होता है, सहस्रारा चक्र होता है। तो 7 तो मेजर चक्र होते हैं जो मैंने बताए, 2 आउट ऑफ द बॉडी होते हैं, और 109 माइनर चक्रस होते हैं, छोटे छोटे चक्रस, जो हमारे हर चीज को, हर जीवन शैली को नियंत्रित करते हैं। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब क्या है चक्र के बारे में, सत्य क्या है, झूठ क्या है, ये हम समझते हैं। सबसे पहले मिथ्स, जो बिलीफ सिस्टम्स है, जो कि गलत है। सबसे पहले लोग कहते कि चक्र इनसाइड द बॉडी है, शरीर के अंदर है, जो कि गलत है। चक्र कभी भी अंदर नहीं होते, ये सूक्ष्म शरीर के होते हैं। ठीक है, ये हमारी प्रेजेंट बॉडी के अंदर कभी नहीं होते हैं, मतलब देख नहीं पाते हो। तो दूसरा मिथ है दे आर रियल, नहीं, ये रियल नहीं होते, मतलब हम इनको एक्सरे करके या कोई टाइप की टेस्टिंग करके हम नहीं देख सकते हैं। थर्ड, नीड टू जस्ट हील देम वंस। आप सोचते हो कि मैं अगर 21 दिन तक एक चक्र पर मेडिटेशन कर लूंगी या कर लूंगा तो मेरा चक्र हमेशा के लिए हील हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, हमको लगातार चक्रों पर काम करना पड़ता है। कलर्स ऑफ द रेनबो, एक और मिथ्य है कि इनका रंग जो इंद्रधनुष से ही इनका रंग मिला है,
वो भी गलत है। इंद्रधनुष से रंग नहीं मिला है, हमने इनसे इंद्रधनुष को रंग दिया है। ठीक है, इन सब चीजों से इंद्रधनुष को रंग दिया है। एक और असत्य है कि सिर्फ 7 चक्र है, सिर्फ 7 चक्र नहीं है दोस्तों, हमारे चक्र और भी बहुत ज्यादा है, जिसे हमने देखा है 114 चक्र। अभी सत्य क्या है चक्रस के बारे में, कि ये बहुत जल्दी ब्लॉक्ड हो जाते हैं। अगर आप देखेंगे, अगर आप अपने घर को 4 से 5 दिन तक, 6 दिन तक झाड़ू नहीं करेंगे, साफ सफाई नहीं करेंगे, तो मिट्टी जम जाती है। मिट्टी जम जाती, तो वैसे ही हमारे चक्र भी हैं। अगर हम अपने चक्रों पर लगातार काम नहीं करते रहेंगे तो चक्र एकदम स्लो हो जाएंगे, ये चलेंगे नहीं, और हमारी लाइफ की जो एनर्जी है, हमारे शरीर की जो ऊर्जा है, वो खत्म होने लगेगी। दे नीड टाइमली क्लेंजिंग, समय समय पर हमें इनको साफ करना चाहिए। अब जरूरी नहीं है कि आप एवरीडे हर चक्र को क्लीन करें, या है ना, हर चक्र पर काम करें। आप 21-21 दिन के इंटरवल पे चक्रस के साथ काम कर सकते हैं, ताकि आपको हमेशा जीवन में ऊर्जा बनी रहे। दे कैन बी हील्ड ऑल्सो वेरी फास्ट, चक्रस बहुत जल्दी हील्ड होते हैं। अगर आप 5 दिन तक लगातार आपने अगर एक चक्र पर काम कर लिया ना, आप बहुत जल्दी अपने जीवन में हेल्थ बेनिफिट, मटेरियल बेनिफिट, स्पिरिचुअल बेनिफिट, इमोशनल बेनिफिट सब तरीके के देखेंगे, क्योंकि बहुत जल्दी ये चक्रस हमारी ऊर्जा को ले लेते हैं और फिर से काम करने लग जाते हैं। बहुत जल्दी काम भी करते हैं और बहुत जल्दी ये रुक भी जाते हैं। चक्रस ऐसे होते हैं, दे डायरेक्टली आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस फैक्टर्स ऑफ आवर लाइफ। ये हमने देख लिया है, हर चक्र हमारे जीवन शैली की एक स्थिति को दर्शाएगा, एक स्थिति की बहुत सारी चीजों को दर्शाएगा, वो हम आगे जाके देखेंगे। चक्र, ओके, 1 सेक, जस्ट 1 सेक, let me stop the share, let me start again. ओके, चक्र, अच्छा मैं बड़ा कर देती हूँ, 1 सेकेंड, ये आ क्यों नहीं रहा है। हाँ, चक्र हीलिंग्स हमेशा हमारे स्पिरिचुअल एस्पेक्ट से रिलेटेड है, हमारे बॉडी एस्पेक्ट से रिलेटेड नहीं है। चक्र हीलिंग के लिए हमें स्पिरिचुअली ज्यादा इन्वॉल्व होना पड़ता है, ना कि मटेरियलिस्टिकली। मटेरियलिस्टिकली एक ही चीज में इन्वॉल्व होना पड़ता है, वो कि खाने में। अगर आपको एक चक्र अपना बहुत स्ट्रॉन्ग करना है, तो आपको उस चक्र के खाने को भी बहुत अपनाना होगा। अगर आपको सपोज रूट चक्र, मूलाधार चक्र को स्ट्रॉन्ग करना है, तो आपको हर तरीके की लाल चीजों का प्रयोग करना पड़ेगा, जैसे बीट, अनार, एप्पल, चेरी, स्ट्रॉबेरी, ये सब क्या है, शरबत, लाल रंग के फल हैं, लाल रंग की चीजें हैं। अगर आप बोलोगे कि मुझे सिर्फ एक ही चक्र पे कॉन्सेंट्रेट करना है, मुझे ये प्रॉब्लम है, तो मैं बोलूंगी कि आप इस चक्र पर 21 दिन लगातार काम करें। जब आप 21 दिन लगातार काम करेंगे तो आप बहुत सारे बेनिफिट्स अपनी लाइफ में देख सकते हैं, आपको डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। ऐसे इतनी शानदार काम करता है, ये पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा, इसलिए बता रही हूँ। अब हम पहले चलेंगे रूट चक्र पे, जिसको कहते हैं, संस्कृत का नाम है मूल आधार। हमारे जीवन का मूल है, हमारे जीवन का आधार है, इसीलिए मूलाधार कहते हैं। और इसका जो बीज मंत्र है वो लंबोदरम के नाम से है, इसलिए शॉर्ट फॉर्म है लम। क्योंकि गणेश जी, हम देखते हैं कि कोई भी काम अगर हम शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम किसका नाम लेते हैं, लॉर्ड गणेशा का। इसीलिए जब हमारे जीवन शैली की शुरुआत होती है वो रूट चक्र से शुरू होती है। अब आप मुझे पूछोगे कि रूट चक्र क्या क्या चीज के लिए होता है, हमने तो देख लिया, ये हमारे टेल बोन के नीचे स्थित है, हमारे स्पाइन के सबसे नीचे वाले हिस्से में स्थित है। लेकिन ये है क्या और इससे होता क्या है? रूट चक्र यानी कि हमारे धरती से जुड़े हर कार्य के अंदर रूट चक्र का ही समावेश है। अगर आपके पास पैसे का प्रॉब्लम है तो आपका रूट चक्र खराब है। अगर आप बहुत चीजों से डरते हैं तो आपका रूट चक्र खराब है।
अगर आपको एंजाइटी आती है, इनसिक्योरिटी होती है, तो आपका रूट चक्र खराब है। अगर आप बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचते हो तो आपका रूट चक्र खराब है। अगर आपको जीवन में मतलब एवरीडे लाइफ में अगर आपको काम करने की एनर्जी नहीं होती, हर पर उदास रहते हो, तो आपका रूट चक्र खराब है। आप किसी से ईर्ष्या, जलन, राग, द्वेष चारों करते हो तो आपका रूट चक्र खराब है। आपके पास घर, बंगला, गाड़ी, पैसे, फैक्ट्री, जॉब, जमीन, जायदाद, इन सब में प्रॉब्लम है तो आपका रूट चक्र खराब है। धरती से जुड़े हर कार्य में कारगर है रूट चक्र। इसीलिए हर एक इंसान को सबसे ज्यादा से ज्यादा हमारे जो लोअर बेस 3 चक्रस होते हैं, जिसको हम स्पिरिचुअल भाषा में एनिमल चक्र भी कहते हैं, क्योंकि ये हमारे अंदर के जानवर को पैदा करता है। ऑफ कोर्स जगह अगर हम किससे राग, द्वेष, ईर्ष्या करते हैं तो हम जानवर की जानवर की ही परिस्थिति को अपनाते हैं। अगर हम किसी से इनसिक्योर हो जाते हैं तो हमारे अंदर वो जानवर पैदा हो जाता है। इसीलिए उसे एनिमल किंगडम भी कहा जाता है, क्योंकि हमारे अंदर में जो एक मनुष्य ही ऐसा है जिसके अंदर जानवर है। किसी जानवर के अंदर मनुष्य नहीं है, बहुत बड़ी कृपा है जानवरों पर, वरना तो सारे एक जैसे होते। मनुष्य के अंदर जानवर है, जानवरों के अंदर मनुष्य नहीं है, क्योंकि भगवान ने इस तरह किसी तालमेल बैठाया है कि एक टाइम मनुष्य ही जानवरों की तरह स्वभाव रखेगा, जो आज तक बहुत लोग रख रहे हैं। बहुत लोग जानवरों जैसा स्वभाव रखते हैं। जानवर तो अपना स्वभाव ही में ही चलता है, लेकिन मनुष्य है जो जानवरों के स्वभाव में चलता है। तो जानवरों का स्वभाव क्या होता है? राग, द्वेष, ईर्ष्या, जलन, तू मैं, कंप्लेन मूड, मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, मैं चोरी करूंगा, मैं चकारी करूंगा, मैं कुछ भी करूंगा, मैं इसके प्रति घृणा रखूंगा। ये सब क्या है? ये हमारे एनिमल किंगडम का, हमारे अंदर जो जानवर वाला जो किंगडम है, जो लोअर बेस चक्र जिसको हम बोलते हैं, ये रूट चक्र की देन है। अगर आपको इन सब से निकलना है तो आपको रूट चक्र यानी कि मूल आधार पे, आपके जीवन के मूल आधार पे काम करना पड़ेगा। अब मूलाधार कहाँ होता है, मैं आपको राइट इसका बता देती हूँ। जो आप अपनी पीठ को टच करेंगे तो सबसे नीचे वाले हिस्से पर टच करेंगे, जहां आपको एक गोल आकार की हड्डी दिखेगी। आप लोग कर सकते हैं, जिसको पता नहीं है, पीछे में आप लोग टच करेंगे एकदम नीचे जाकर, जहां से बाथरूम की जगह चालू होती है, वहां पर एक गोल तरीके की हड्डी जैसी दिखेगी। ठीक वहीं आपका मूलाधार सिचुएटेड है। तो वहां से आगमन होता है। जब आगमन हम शुरुआत करते हैं तो हम हमेशा क्या करते हैं? गणेश जी का नाम लेते हैं। इसलिए इनका जो बीज मंत्र है वो है लम लम लम, और इसका जो कलर है वो होता है रेड। रेड दर्शाया है क्योंकि ये बहुत ज्यादा एंगर, फायर, पैशन, हर चीज का कलर है। और गणेश जी का भी कलर हम देखेंगे तो ऑरेंजिश रेड है, इसी तरीके का कलर है। इसीलिए रूट चक्र को ये कलर दिया गया है। इसके आप देख सकते हैं यहाँ 4 तरीके के, ये जरूरी नहीं है जानना, जो लोग मेरी आगे की क्लासेस करते हैं उनको मैं बताती हूँ। इनमें देखिए 4 रंग के पेटल्स हैं, 4 तरीके के पेटल्स है, इसीलिए ये 4 पेटल्स वाला चक्र माना जाता है। 4 पंखों वाला चक्र, 4 पेटल्स वाला चक्र, पंखों वाला नहीं, 4 कलियों वाला चक्र। और ये देखिए जो ट्रायंगल है ये भी उल्टा है, यहीं से कुंडलिनी राइज होती है। जो सांप, जो हम बहुत लोग जानते होंगे सर्प करके है ना, स्नेक के सिंबल से कुंडलिनी राइज होती है, इसलिए इन्वर्टेड ट्रायंगल है। सीधा ट्रायंगल नहीं है, इन्वर्टेड ट्रायंगल है, क्योंकि कुंडलिनी हमेशा यहाँ नीचे के पॉइंट से शुरू होती है, इसलिए यहाँ पर इन्वर्टेड ट्रायंगल है। अब मुझे आप पूछोगे कि रूट चक्र को कैसे मैं ठीक करूं, किस प्रकार से मैं कर सकता हूं ठीक, या किस प्रकार से मैं ठीक कर सकती हूं, तो बहुत ही अच्छा मैं आप लोग को देने जा रही हूं। आप लोग सब लोग फोटोग्राफ खींच सकते हैं, कोई लिखना चाहता है तो लिख सकते हैं। सब एफर्मेशंस है, ये देखिए एफर्मेशंस। अगर आप इसको डेली बोलेंगे, मेडिटेशन में जाकर, ध्यान में जाकर, अगर आप इसको अपने वॉइस में भी रिकॉर्ड करेंगे और डेली बोलते जाएंगे, कम से कम 10 से 15 मिनट इसको बोलना है और सुनना है अपनी ही आवाज में और बोलना है, ठीक है।
और ध्यान में आप ये मेडिटेशंस करेंगे, आई फील डीपली रूटेड, मैं अपनी धरती से जुड़ा हूँ, मेरे पास जो सब है, मुझे जो चाहिए मेरे पास सब है, आई हैव व्हाट आई नीड, आई एम ओपन टू पॉसिबिलिटीज। कई बार हम अपने सारे दरवाजे बंद कर देते हैं, मुझे किससे बात नहीं करनी, कोई मेरे से बात करने नहीं आएगा, मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे इस पॉसिबिलिटी के पर नहीं रोकना, मुझे इससे बात नहीं करने जाना, इसका मतलब आपका रूट चक्र बंद है। तो आई एम ओपन टू पॉसिबिलिटीज, आई ट्रस्ट इन द गुडनेस ऑफ लाइफ, है लाइव नहीं है, लाइफ है, LIF यहाँ प्रिंटिंग मिस्टेक है, सो लाइफ है। आई एम सिक्योर्ड, सेफ एंड ग्राउंडेड, ये बहुत जरूरी है सभी को करना। मैं एकदम सेफ हूँ, मैं सिक्योर्ड हूँ और मैं ग्राउंडेड हूँ। ग्राउंडेड मतलब धरती से जुड़ा हुआ। बहुत लोगों के पास पैसा होता है और वो हवा में उड़ते रहते हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं यू आर फ्लाइंग इन द एयर। स्टे ग्राउंडेड, स्टे हम्बल, हम्बल होना बहुत जरूरी है, ह्यूमिलिटी होना बहुत जरूरी है। सो आई एम सेफ, सिक्योर्ड एंड ग्राउंडेड, मुझे अपने आप पर विश्वास है और आई लव लाइफ, मैं जिंदगी से बहुत प्यार करता हूँ या करती हूँ। आप इसकी फोटोग्राफ ले लीजिए, लिख लीजिए, अगर आपको लिखना है, लिखने में ज्यादा टाइम जाएगा तो बेस्ट है फोटोग्राफ ले लीजिए। और अगर आप जो मैंने कहा इन चीजों से गुजर रहे हैं, जो मैंने रूट चक्र के एग्जाम्पल्स दिए थे, तो आप प्लीज इसे अपनाएं और इस चीज को करें। ये बहुत ही लाइफ चेंजिंग एफर्मेशंस है। मैंने इसकी काफी क्लासेस ली हुई है एंड लोगों ने इसको बहुत यूज किया है एंड उन्हें बहुत ज्यादा डिफरेंस आए हैं अपनी लाइफ में। 21 डेज लगातार एक चक्र पर काम करना बहुत जरूरी है, ये मैं बता देती हूँ। प्लीज आप कोई भी चक्र पर काम करेंगे, 21 डेज बहुत जरूरी है एक एक चक्र पर काम करना। एंड जितना हो सके रेड कलर यूज करिएगा। अगर आप रूट चक्र पे काम कर रहे हैं तो रेड कलर। अगर आपको अगर आपको ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम है, आयरन रिलेटेड प्रॉब्लम है, हेमोग्लोबिन प्रॉब्लम है, आपको प्रोस्ट्रेट है, आपको आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में अगर कोई प्रॉब्लम है और आपको बाथरूम की जगह पे कोई प्रॉब्लम है, तो आप रूट चक्र पर अवश्य काम करेंगे। आपको अगर पैरों में कोई प्रॉब्लम है तो भी आप रूट चक्र पर काम करेंगे, देखिएगा धीरे धीरे वह ठीक होती जाएगी। ऑफ कोर्स धीरे धीरे होगी। ओके, अभी हम दूसरे चक्र पर चलते हैं जिसका नाम है सेक्रल चक्र, यानी कि स्वाधिष्ठान। संस्कृत का नाम है स्वाधिष्ठान, जिंदगी का स्वाद। जिंदगी का स्वाद जो हमारे नाभि से 2 इंच नीचे है, जिसको हम बोलते हैं सेक्रल चक्र। अब ये क्या है, स्वाधिष्ठान क्यों है, जिंदगी का स्वाद क्यों है? जिंदगी का स्वाद किस चीज से आता है दोस्तों? प्यार से। हम सब कोई एक दूसरे के प्यार के बंधन में है। हमारे फैमिली में हर कोई एक दूसरे से प्यार करता है। हम हमारे पति या पत्नी से प्यार करते हैं, बच्चों से प्यार करते हैं। हम अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियां कैसे यूज करते हैं, जिसमें JLC बहुत माहिर है। आप लोग बहुत ज्यादा इंजॉय करते हो, हर एक फेस्टिवल इतने अच्छे से मनाते हो और हर छोटी छोटी चीज इतनी इंजॉय करते हो। आप सभी का सेक्रल चक्र बहुत अच्छा है, लेट मी टेल यू, क्योंकि आप प्लेजर्स ऑफ लाइफ को बहुत इंजॉय करते हो। जिंदगी की छोटी छोटी खुशियां, फैमिली में ध्यान देना, परिवार के साथ एकजुट होकर रहना और क्रिएटिव टैलेंट को अपनाना, जिसमें भी आप लोग इतने अच्छे अच्छे प्रोग्राम्स रखते हैं जहां सब लोग अपने टैलेंट को बताते हैं, वो भी सेक्रल चक्र को बहुत ज्यादा डिनोट करता है। यानी कि आप सभी का सेक्रल चक्र बहुत स्ट्रांग है। बाकी मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये मुझे मालूम है कि सेक्रल चक्र आप सभी का बहुत स्ट्रांग है इस मामले में। सेक्रल चक्र और क्या कहता है, जिनको वुमेन लोग को, स्पेशली जो औरतें हैं, अगर उनको बच्चा दाने में कोई प्रॉब्लम होती है, जिनको बच्चा होने में कोई प्रॉब्लम होती है, बच्चे दानी में, यूट्रस में कहीं प्रॉब्लम होती है, यानी कि उनके सेक्रल चक्र में कहीं ना कहीं ब्लॉकेजेस हैं। कोई लोग बहुत कुछ अपने टैलेंट को शो करना चाहते हैं, लेकिन उनको इतनी ऊर्जा नहीं मिलती। उनके पास में टैलेंट है लेकिन वो उसको एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, वो बोल नहीं पाते हैं। इस सिचुएशन में भी आप देखेंगे कि आपका सेक्रल चक्र ब्लॉक्ड है। कई लोगों को सेक्सुअली एक्टिव होने में दिक्कत होती है, कई लोग माँ बाप नहीं बन सकते हैं। हो सकता है आपके परिवार में ऐसे लोग हो जहाँ उनको प्रॉब्लम होती है बच्चा पैदा करने में, या उनकी सेक्सुअल लाइफ अच्छी नहीं होती है। इसका मतलब ये भी होता है कि उनका सेक्रल चक्र ब्लॉक्ड है। आपकी क्रिएटिविटी बेहतर होके नहीं निकलती। अगर आपको लोअर बैक और हिप के इश्यूज हैं,
जो अगर लोगों को होंगे तो आप प्लीज अपने सेक्रल चक्र पर काम करिएगा। सेक्रल चक्र पर आप काम करिएगा तो आपके जो लोअर बैक के इश्यूज हैं और जो हिप रिलेटेड इश्यूज हैं, ये सब धीरे धीरे करके आपको इसमें राहत जरूर मिलेगी। अब सेक्रल चक्र का जो बीज मंत्र है, बीज मंत्र क्या होता है? बीज मंत्र यानी कि जो हम पुराणों से निकालते हैं, जो हमारे वेद में कहे गए हैं, किसी ने बनाए नहीं है। और बीज मंत्र यानी कि जो बहुत ज्यादा पावरफुल मंत्र होते हैं, उन्हें बीज मंत्र कहा जाता है। उसका नाम है वम, VAM, वम। अगर आपको सेक्रल चक्र पर काम करना है और अगर आपको अपने सेक्रल चक्र के ब्लॉकेजेस को खोलना है, तो आप मेडिटेशन में बैठकर वम 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 इस तरीके से आप 10 से 15 मिनट तक चांट कर सकते हैं। और नाभि के नीचे 2 इंची नीचे आप एक ऑरेंज कलर की लाइट को ग्लो करते हुए देख सकते हैं। अगर आप ऐसा देखेंगे, स्लोली एंड ग्रेजुअली आपका सेक्रल चक्र बहुत शानदार काम करने लगेगा। आपकी क्रिएटिव टैलेंट, आपकी जो जो आपके अंदर टैलेंट है वो सब बाहर आने लगेंगे। आपकी ऊर्जा बहुत अच्छी होने लगेगी। 4 से 5 साल पहले मैं किसी के साथ बात भी नहीं कर पाती थी। मैं अपने जो एक्सप्रेशंस है मैं किसी को बोल भी नहीं पाती थी। मैंने अपने सेक्रल चक्र और थ्रोट चक्र पर बहुत काम किया है। शुरुआती दिनों में मैंने 2 साल अपने सेक्रल चक्र और थ्रोट चक्र पर बहुत काम किया है, इसीलिए मैं इतना अब बोल पाती हूँ और मुझे बोलने में कोई झिझक नहीं होती है। मुझे डर नहीं लगता, मेरे अंदर कॉन्फिडेंस आता है। पहले नहीं था, आज से 5 साल पहले बिल्कुल नहीं था। ये मैंने अपने अंदर डेवलप किया है, मेरे अंदर ध्यान की प्रक्रिया कर कर और अपने चक्रस पर काम कर कर। इससे मेरा एक्सप्रेशंस बहुत खुला है और मेरी क्रिएटिविटी, मेरा जो क्रिएटिविटी है और जो मैं टैरो कार्ड्स के ऊपर में काम करती हूँ, ये मेरा अपने आप बहुत अच्छे से उजागर हुआ है। तो अगर आप सेक्रल चक्र पर काम करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप ये बीज मंत्र चैंट करेंगे। नाभि के 2 इंच नीचे आप अपने ऑरेंज कलर को एक सर्कल देखेंगे जो बहुत टॉर्च की तरह जग रहा है। ओके, एंड ये एफर्मेशंस चैंट करेंगे। फोटोग्राफ खींच सकते हैं आप। आई लव माई बॉडी, आई एंजॉय प्लेजर्स ऑफ लाइफ, आई एम इन ब्यूटिफुल रिलेशनशिप्स, आई हैव हेल्दी बाउंड्रीज। इसका मतलब क्या है? कोई भी आपको आके कोई भी कुछ भी बोलकर चला जाए और आप उससे उदास हो जाएं, उससे बचना। कोई भी आकर आपको कुछ भी नहीं बोलकर जा सकता। अगर आप इस चीज से पीड़ित हैं कि कोई भी मुझे आके कुछ भी बोल देता है और मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ, यानी कि सेक्रल चक्र आपका ब्लॉक्ड है। तो आपको हेल्दी बाउंड्रीज बनानी बहुत जरूरी है कि आप मेरे साथ एक दूरी बनाकर रखिए, हेल्दी दूरी बनाकर रखिए, उसमें आपकी और मेरी भलाई है। स्पेशली ये फैमिलीज में बहुत होता है। फैमिली या कोई भी सर्कल में हम होते हैं, वहां बहुत होता है कि कोई भी किसी को कुछ भी बोल देता है और लगातार अगर एक ही इंसान टारगेट किया जाता है, इसका मतलब उसका सेक्रल चक्र ब्लॉक्ड है, उसे इस पर काम करना है। आई एम एट पीस, मैं अपने आप में बहुत शांति पे हूँ। माई सेक्सुअलिटी इज सेक्रेड। हम बहुत ज्यादा प्रदर्शन नहीं करते हैं कि हम कितने सुंदर हैं, मुझे आप बार बार बोलो मैं बहुत सुंदर हूँ, आप मेरी बार बार प्रशंसा करो। ऐसा अगर कोई लोग करते हैं, इसका मतलब तभी भी उनका सेक्रल चक्र ब्लॉक्ड है, क्योंकि वो बाहर से अपनी सुंदरता का प्रदर्शन, बाहर से अप्रिसिएशन सुनना चाहते हैं। तो ऐसा अगर है तो भी आपका सेक्सुअल चक्र, ये सेक्रल चक्र को सेक्सुअल चक्र भी बोलते हैं, सेक्रल चक्र ब्लॉक्ड है। एंड आई एम पैशनेट, यानी कि जो भी मैं काम कर रहा हूँ, मैं उसमें सिर्फ पैसा नहीं देख रहा हूँ, ये मेरा मन पसंदीदा काम है, ये काम करने से मुझे खुशी मिलती है, इसलिए मैं ये काम कर रहा हूँ। इस तभी भी अगर आपको है तो प्लीज ये सारे एफर्मेशंस को आप 10 से 15 मिनट तक अपनी आवाज में बोलकर सुनिए। नहीं तो आप आंख खोलकर भी इन सब एफर्मेशंस को अपने सामने रखकर 10 से 15 मिनट चैंट कर सकते हैं। और नाभि के 2 इंच नीचे आप एक ऑरेंज कलर का बल्ब जैसे ग्लो कर रहा है, वो 10 से 15 मिनट आप कर सकते हैं, सुबह या शाम। 10 से 15 मिनट अगर एक दिन में देंगे, इनफ है। आपके चक्रस हमेशा जगे हुए रहेंगे, कोई चक्र सोएगा नहीं। चलिए हम नेक्स्ट पे चलते हैं। सोलर प्लेक्स, जिसे हम पावर चक्र भी कहते हैं, जिसे हम सन चक्र भी कहते हैं,
और जो नाभि से 2 इंच ऊपर है उसे हम सोलर प्लेक्स चक्र कहते हैं, जिसका संस्कृत में नाम है मणिपुरम। और ये हमारे कॉन्फिडेंस, हमारे विल पावर, हमारे नेम फेम, हम सोसाइटी में, सोशल सर्कल में किस प्रकार चलते हैं, किस प्रकार घूमते हैं, इससे सोलर प्लेक्स चक्र बहुत स्ट्रांग होता है। जैसे मोदी जी सबके साथ बात अच्छे से करते हैं, उनका सोसाइटी में भी सब उनको बेझिझक सबसे बात कर लेते हैं। बहुत लोग शर्माते हैं, लेकिन वो बहुत ज्यादा अच्छे से बात करते हैं और बहुत ज्यादा अप्रोचेबल हैं और सबसे वो बात कर सकते हैं, इतनी अच्छी क्षमता है उनमें। यानी कि उनका जो ये वाला चक्र है बहुत स्ट्रांग है, उनका ये जो विल पावर वाला जो चक्र है बहुत स्ट्रांग है। सोलर प्लेक्स चक्र नेम है, फेम है, विल पावर है, कॉन्फिडेंस है। आपके अंदर एक बहुत कॉन्फिडेंस आता है कोई भी काम करने के लिए। इसका वाइस वर्सा, इसका उल्टा अगर किस किस को प्रॉब्लम है कि वो लोग बात नहीं करना चाहते, जैसे मैं भी पहले ऐसी थी कि मैं किसी से बात नहीं करना चाहती थी, किसी को अप्रोच नहीं करना चाहती थी, कॉन्फिडेंस एकदम जीरो था, मेरा ब्लॉक था, मेरा काफी कुछ ब्लॉक था जिसको मैंने सब ठीक किया है। तो अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी है, आप बहुत ज्यादा पैसा कमाना चाहते हो और नेम फेम, नाम और धन सब कमाना चाहते हैं, लेकिन जो बहुत ज्यादा सिर्फ नाम, मेरा नाम कैसे हो, मेरा फेम कैसे हो, मुझे सब लोग पहचाने कैसे, मैं क्या कुछ कर सकता हूँ या क्या कुछ कर सकती हूँ जिससे है ना मुझे लोग पहचाने, जो बॉलीवुड स्टार्स होते हैं ज्यादातर ये सब इस कैटेगरी में फॉल करते हैं। उनका सोलर प्लेक्स थोड़ा सा गड़बड़ाया होता है क्योंकि वो बहुत ज्यादा एक्सट्रीम में चले जाते हैं। तो और बच्चों की पढ़ाई, स्पेशली जो लोग जिनके घर में बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, जो दादा दादी नाना नानी जो भी हैं, अगर आपके बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं और उन्हें डर लगता है पढ़ाई करने में या एग्जाम देने जाने में, तो उनका सोलर प्लेक्स चक्र, पावर चक्र कमजोर है। तो प्लीज उनके ऊपर में अगर उनके नाभि के ऊपर भी येलो कलर के फेल पेन से है ना, अगर आप छोटा सा चक्र बना देंगे ना, उनको कुछ नहीं करना, बच्चों का बहुत जल्दी हील होता है। अगर आप उस येलो पेन से अगर आप ये बना देंगे नाभि के ऊपर, तो भी उनका चक्र बहुत अच्छे से चलेगा एंड धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपके बच्चे बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं। अब इसका जो बीज मंत्र है वो है रम, RAM, रम। राम भी बोलते हैं, रम भी बोलते हैं, आप कुछ भी बोल सकते हैं। ये 2 इंची हमारे नेवल से नीचे होता है और इसका क्या है, इम्बैलेंस चक्र होता है, यानी कि लो सेल्फ एस्टीम, मेरे में कोई कॉन्फिडेंस नहीं है। मिस यूज ऑफ पावर, आपके पास में बहुत पावर है लेकिन वो पावर को आप गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो। सारे ही पॉलिटिशियंस का जो सोलर प्लेक्स चक्र है वो खराब है क्योंकि वो पावर में बिलीव करते हैं और अपने पावर को मिसयूज करते हैं। लैक ऑफ एम्बिशन एंड पर्पस, आपके जीवन में कोई दिशा नहीं है, आपको जीवन में समझ नहीं आ रहा कि आपको क्या करना है। अगर ऐसा है तो आपका सोलर प्लेक्स चक्र थोड़ा सा गड़बड़ाया हुआ है, आपको इसके ऊपर काम करना है। अब काम कैसे करेंगे मैं आपको बता रही हूँ। ध्यान करेंगे, रम 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 चैंट करेंगे, वहां के हिस्से को येलो कलर में ग्लो करता हुआ देखेंगे और ये एफर्मेशंस कर सकते हैं, आप फोटोग्राफ खींच सकते हैं। I choose the best for myself. I am proud of myself. I am confident. I am power. I am worthy of love, kindness and respect. I honor myself. ये बहुत जरूरी है। I honor myself. स्पेशली औरतों के लिए, आई एम सॉरी मैं औरतों के लिए बोल रही हूँ, लेकिन स्पेशली औरतों के लिए जो अपने आप को कुछ नहीं समझती है, जो अपने आप को सिर्फ परिवार में डाल देती है, पहले माँ बाप में, फिर बच्चों में, फिर पति में, फिर बच्चों में, और अपने आप को लास्ट रखती है और जो भी उनको कुछ बोल के चले जाए चुपचाप सुन लेती है। अगर कोई है ऐसा और अगर आप इस स्थिति से गुजर रहे हैं, आई ऑनर माई सेल्फ का एफर्मेशन आप बहुत बहुत बार करेंगे। जो लास्ट वाला भी है बहुत जरूरी है, आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ। हम क्या करते हैं, हम प्यार दूसरों से पाना चाहते हैं, हम खुद अपने आप को प्यार नहीं देते। ये फलाना आदमी मुझे प्यार कर ले, मेरे बच्चे मुझे प्यार कर ले, मेरे पत्नी मुझे प्यार कर ले, मेरा पति मुझे प्यार कर ले, मेरे दोस्त मुझे प्यार करे, लेकिन खुद का क्या,
आप अपने आप को कितना प्यार कर रहे हैं, शीशे में जाकर खड़े होकर अपने आप को पूछ सकते हैं कि मैं अपने आप से कितना प्यार करता हूँ या करती हूँ, मैं अपने शरीर की कितनी देखभाल कर रहा हूँ, ये आपको आपका आईना बता देगा। तो आई लव एंड एक्सेप्ट माई सेल्फ, आई ऑनर माई सेल्फ। जो नीचे वाला एक और है, थर्ड वाला, आई एम वर्दी ऑफ लव, काइंडनेस एंड रिस्पेक्ट, ये भी बहुत जरूरी है। मैं इन सब की हकदार हूँ, प्यार की, कंपैशन की, रिस्पेक्ट की। ये बेसिकली इंडियन ट्रेडिशन में बहुत ज़्यादा चलता है, जहाँ टाइम्स चेंज हो रहे हैं, ऐसा नहीं है, वक्त बदल रहा है, लेकिन बहुत लोग अपने आप को वर्दी नहीं समझते। वो समझते हैं कि मैं प्यार के लायक नहीं हूँ, कोई मुझसे प्यार नहीं करता, कोई मुझसे अच्छे से बात नहीं करता, कोई मेरी रिस्पेक्ट नहीं करता। ये ज़्यादातर फैमिलीज़ में होता है, क्योंकि जब डिसफंक्शनल फैमिलीज होती है वहाँ पर ये सब ज़्यादा देखने को मिलता है। तो अगर आप लोग इससे अगर रिलेट करते हैं तो प्लीज़ ये एफर्मेशंस करिए एंड देखिएगा आपको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा। आइए चलिए हम नेक्स्ट चक्र पर चलते हैं, हार्ट चक्र, अनाहत। अभी हम बीच के चक्र पर आ गए हैं। लोअर 3 चक्रस हमने देख लिया है, जो कि एनिमल चक्रस होता है। अब ये जो लोअर 3 चक्रस है ना, मेरी राय में अगर आप इस पर एवरीडे अगर काम करें, थोड़ी थोड़ी देर, तीनों चक्रों पर एक साथ काम नहीं करना है। पहले शुरुआती दिन में अगर आप लोग नए हो, कोई भी नया है, तो शुरुआती तौर पर 21 दिन आप काम करिए एक एक चक्र पर, जैसे मैंने बताया है। अगर आप चक्रों पर ऑलरेडी, यहाँ पर काफी लोग हैं जो चक्रस के बारे में जानते हैं, अगर आप काम कर चुके हैं तो कम से कम हफ्ते में एक बार तो जरूर करिएगा एक चक्र पर काम। जैसे हफ्ते में 2 से 3 दिन अगर आपने एक ही चक्र को पकड़ लिया, फिर नेक्स्ट वीक आपने फिर दूसरे चक्र को पकड़ लिया, इससे क्या होता है, आपकी लाइफ बैलेंस में रहेगी और आपके ब्रेन को यह सिग्नल मिलेगा कि कुछ काम चल रहा है, वरना वो तो सब खाक हो जाएगा। सो प्लीज, अगर आप लोअर 3, मेन होता है लोअर 3 चक्रस, मैं अभी भी बोल रही हूँ, अगर आपको लाइफ में खुश रहना है तो लोअर 3 चक्रस पर जरूर काम करिएगा। यही एक कुंजी है जो हमको आगे तक लेके जाएगी। ओके, अब हम देखेंगे हार्ट चक्र। एक सेकेंड। हार्ट चक्र यानी कि जो हमारा मध्य चक्र है, जो हमारे फर्स्ट 3 चक्रस और लोअर 3 चक्रस को जोड़कर रखता है, वो है हमारा हृदय, हमारा हृदय का चक्र। संस्कृत में इसे कहते हैं अनाहत। और देखो बीज मंत्र क्या है इसका, यम। अगर मैं देखूं तो यम तो टोटली ऑपोजिट है। यम तो मुझे यमदूत जैसे याद आते हैं, लेकिन हमारे वेद और पुराणों ने इसने मुझे इसका अभी भी मुझे रीजन नहीं मालूम है कि यम क्यों कहा गया है इसे, लेकिन इसका बीज मंत्र है यम, और ये हमारी छाती के बीचों बीच स्थित रहता है। अब हार्ट चक्र क्या है, हृदय चक्र क्या है, मैं हर किसी को किस प्रकार से प्यार करना चाहती हूँ। देखिए, एक लव, हमारे पति पत्नी का प्यार अलग होता है और बाकी सबका प्यार अलग होता है, ठीक है। पति पत्नी का प्यार है वो सेक्रल चक्र से आता है, और बाकी सब जो प्यार आता है वो हार्ट चक्र से आता है ज्यादातर। जब हम अपनी फैमिली को, हमारे बच्चों को, सोसाइटी को, इस यूनिवर्स को, ब्रह्मांड को किस तरीके से हम देखते हैं प्यार भरी नजरों से, जो हमें सरल बनाता है और काइंड बनाता है, लविंग बनाता है और कंपैशनेट बनाता है, जो हमारे अंदर जो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, फॉरगिवनेस, माफ करने की क्षमता को कितना रखता है कि इस इंसान ने मेरे साथ ऐसा किया, मैं इसे कभी माफ नहीं करूंगा। इसका मतलब आपका हार्ट, हृदय चक्र ब्लॉक्ड है। लेकिन अगर आप माफ करने की क्षमता को अपने अंदर पैदा करते हैं, सबके साथ प्रेम भाव से रहते हैं, सबके साथ समान भाव से रहते हैं, कंपैशनेट रहते हैं, मतलब कंपैशनेट, दया भाव रखते हैं, तो आपका हार्ट चक्र बहुत अच्छा चलता है। अब हार्ट चक्र की क्या क्या बीमारियां हैं, ऑफकोर्स हार्ट नाम है तो हार्ट के अंदर अगर आपको प्रॉब्लम है, आपका हार्ट ब्लॉक्ड है, अगर आपको चेस्ट में, लंग्स में प्रॉब्लम है तो भी आपका हार्ट ब्लॉक्ड है। आपको अगर हाथ में अगर शोल्डर्स में प्रॉब्लम है और हाथ में प्रॉब्लम है तो भी आपका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है। कोलेस्ट्रॉल की बीमारी है तो भी आपका हार्ट चक्र ब्लॉक्ड है। आपको सांस लेने में प्रॉब्लम है तो आपका थ्रोट चक्र और हार्ट चक्र दोनों ब्लॉक्ड है। अगर आप डिप्रेशन में, देखिए इम्बैलेंस चक्र कहाँ है,
अगर आप अनफॉरगिवनेस यानी कि आपने अभी तक किसी को अपने लाइफ में अभी तक क्षमा नहीं किया है, यानी कि आपका हृदय चक्र खराब है, खराब नहीं बोलूंगी, ब्लॉक्ड बोलूंगी, आप डिप्रेशन में हो, आपके अंदर कोई भी कोई भी टाइप की मस्ती नहीं है, कोई भी टाइप की हंसना नहीं चाहते हो, तो आप डिप्रेस्ड हो, आपके अंदर ईर्ष्या है, रूट चक्र और ये सेम है। अगर आपके अंदर ईर्ष्या है, फियर ऑफ इंटीमेसी यानी कि अगर आप अपने स्पाउस के साथ, आप अपने पति या पत्नी के साथ संभोग नहीं करना चाहते हैं, अगर आप डरते हैं, आपके घर में ऐसे अगर कई लोग होंगे जो, अगर आपको पता होगा, इस स्थिति से गुजर रहे हैं, इसका मतलब आपका हृदय चक्र ब्लॉक्ड है। ये ग्रीन कलर का भी होता है और पिंक कलर का भी होता है। देखिए, हमने, आप अगर पिक्चर में देखेंगे तो पहले के नीचे इन्वर्ट थे, एक ही ट्रायंगल था, अब यहाँ 2 ट्रायंगल आ गया है, यानी कि ये बैलेंस करता है हमारे ऊपर के चक्रस को और नीचे के चक्रस को। ये इसीलिए ये ऊपर का एकदम सीधा ट्रायंगल आ गया है और नीचे का ट्रायंगल आ गया है। सिंबॉलिक लैंग्वेज यानी कि अगर मैं इसको और थोड़ा और स्पिरिचुअली अगर आपको समझाना चाहूँ तो अगर किसी ने सुना होगा नाम, मैं आपको एक इंफॉर्मेशन दे रही हूँ, यिन एंड यांग। यिन एंड यांग, जो मेल और फीमेल होता है, यिन एंड यांग, दोनों एनर्जीज का, पॉजिटिव और नेगेटिव, मेल एंड फीमेल का जो बैलेंस्ड होता है, जो कि इस ट्रायंगल से दर्शाया। नीचे का ट्रायंगल, जो नीचे वाला हिस्सा है जो कि उल्टा ट्रायंगल है, वो फीमेल है, और जो ऊपर वाला ट्रायंगल है जो मेल है। इन दोनों का जब समागमन होता है तब यिंग एंड यांग एनर्जीज बैलेंस होता है। हमारे सभी के अंदर पुरुष है और सभी के अंदर स्त्री है। अगर आप पुरुष हैं तो आपका बॉडी पुरुष का है, आपके मन के अंदर स्त्री है। अगर जो लोग स्त्री है, आपकी बॉडी स्त्री के है और मन के अंदर एक पुरुष है। सभी के अंदर दोनों एनर्जीज होती है, मेल एंड फीमेल, और दोनों को बैलेंस करना बहुत जरूरी होता है। तो अगर आपको मेल एंड फीमेल दोनों बैलेंस करना है तो आपको हार्ट चक्र पर काम करना बहुत जरूरी है। एंड जो मैंने आपको बताए थे कि अगर आपको हेल्थ इश्यूज हैं तो प्लीज आप अपने हार्ट चक्र पर, सफोकेशन होता है, अपने हार्ट चक्र पर काम करेंगे। अब इसके साथ के एफर्मेशंस देखते हैं। I deeply and completely love myself. I nurture my inner child. Inner child की स्थिति बहुत ही सैड स्टेट है। जब हमने हमारे बचपन में बहुत स्ट्रगल देखा हो और अभी तक हमारे हृदय से वो स्ट्रगल या बहुत सारे सिचुएशंस जो हम आज तक याद करते हैं लेकिन किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं, उसको बोलते हैं इनर चाइल्ड इश्यूज। बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है ये, बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है। इसकी थेरेपीज होती है, हीलिंग्स होती है। आप अपने अंदर के बच्चे को जो कई सालों पहले मर गया होगा, बहुत कुछ परिस्थितियां देखी होगी आपने अपने घर में, वहां से हर्ट हुए हैं, तो आपको अपने इनर चाइल्ड में आपको अपने आप को प्यार करने में बहुत तकलीफ होती है। सो यहाँ आप एक एफर्मेशन कर सकते हैं, आई नर्चर माई इनर चाइल्ड। जो इनर चाइल्ड से अभी भी पीड़ित हैं, बचपन की मेमोरीज से अभी भी पीड़ित हैं, प्लीज आप लोग ये करें। आई फॉरगिव माई सेल्फ। सबसे बड़ा क्षमा जो करना होता है, हमें अपने आप को करना होता है, क्योंकि हमने जाने अनजाने में बहुत कुछ किया होगा, गलत डिसीजंस लिए होंगे हमारी लाइफ में, जहाँ कई चीजें सही नहीं गई होगी, लेकिन उसके लिए भी आपको अपने आप को क्षमा करना बहुत जरूरी है आगे बढ़ने के लिए। नेक्स्ट है आई एम ओपन टू लव एंड कंपैशन फॉर ऑल। ये मैंने अभी आपको बताया था। आई गिव एंड रिसीव इन बैलेंस। देना और लेना दोनों बराबर समान भाव में। आई एम वांटेड एंड अप्रिशिएटेड। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वांटेड एंड अप्रिशिएटेड, इसी के लिए पूरी दुनिया भागती है। आई एम वांटेड एंड अप्रिशिएटेड एंड माई हार्ट इज स्ट्रॉन्ग। मेरा हृदय बहुत ताकतवर है, मैं कमजोर नहीं हूं। दिस इज द हार्ट चक्र। नाउ लेट्स मूव ऑन to the spelling is wrong over here, is the throat chakra. Okay, just one sec. थ्रोट चक्र यानी कि विशुद्धि। थ्रोट चक्र यानी कि विशुद्धि।
विशुद्धि और ब्लू में, ब्लू चक्र क्यों कहा गया है? इसके पीछे एक स्टोरी है। जब सागर मंथन हुआ था तब हम सब जानते हैं कि शिव भगवान ने विष पी लिया था, ठीक है। एंड जैसे उन्होंने विष पिया था, आप देखेंगे, हम लोग देखेंगे नहीं, हमने सबने सुना है कि उनका कंठ नीला हो गया था, इसलिए उनका नाम नीलकंठ भी पड़ा था। लेकिन जब उनका कंठ नीला हो गया था तब से माना जाता है कि ये जो थ्रोट चक्र है, जो विशुद्धि है, इसको ब्लू कलर नाम मिला, ब्लू कलर का कहा गया है। और इसका बीज मंत्र है हम। ये हमारे गले के एकदम बीचों बीच मध्य में स्थित है। अब विशुद्धि या थ्रोट चक्र क्यों गड़बड़ाया होता है? अगर किसी को थायराइड की प्रॉब्लम है, किसी को सत्य बोलने में बहुत प्रॉब्लम होती है, किसी को सत्य को सुनने में बहुत प्रॉब्लम होती है, जो लोग बहुत शाय होते हैं, शर्मीले होते हैं, जो लोग बहुत ज्यादा बोलते हैं, जो लोग एरोगेंस में रहते हैं, यानी कि जो हूं मैं ही हूं, मेरे अलावा कोई नहीं है इस दुनिया में, जो हूं मैं ही हूं, जो लोग इस तरीके से रहते हैं, जो लोग अपने टैलेंट को नहीं आगे कर पाते, जैसे सेक्रल चक्र में हमने देखा था, जो लोग अपने टैलेंट को आगे नहीं करना चाहते हैं या नहीं करना पाते हैं, उनका विशुद्धि गड़बड़ाया हुआ होते हैं। थायराइड पॉजिटिव, हाइपरथायराइड या हाइपोथायराइड दोनों होता है। इसका मतलब आपको अपने थ्रोट चक्र पर काम करना है। अगर आप कोई क्रिएटिव फील्ड में हो जहां बोलना होता है, जैसे स्टेज के जो लोग होते हैं, स्टेज के आर्टिस्ट होते हैं, स्पीकर्स होते हैं, इलोक्यूशनिस्ट होते हैं, और मेरे जैसे हम जब काम करते हैं हमको बहुत बोलना पड़ता है। और कई लोगों को इस प्रकार, जो इन बॉलीवुड हॉलीवुड इंडस्ट्रीज में हैं, जो आर्टिस्ट हैं, जिनके बोलने का ही काम होता है, उनको थ्रोट चक्र पर काम करना बहुत जरूरी है। थ्रोट चक्र कई लोगों को तो दान में मिल जाता है, कई लोग बोलते हैं कि ये सरस्वती का चक्र है, क्योंकि जीभ हमारे यहाँ से कनेक्टेड है, जीभ हमारे थ्रोट से कनेक्टेड है, इसलिए सरस्वती का भी नाम लिया जाता है कि अगर आपको अपने थ्रोट चक्र पर काम करना है तो सरस्वती जी का एम जो बीज मंत्र है सरस्वती जी का, वो बोलते हैं। कई लोग वहां पर त्राटक भी करते हैं एम का, ताकि उनकी विशुद्धि खुल जाए। जो लोग सत्य बोलना या सुनना नहीं पसंद करते, उनका भी थ्रोट चक्र में गड़बड़ाहट होती है। उनको थ्रोट चक्र पर अपने काम करना बहुत जरूरी है। जिनको बार बार खाना अटकता है, उनकी फूड पाइप में प्रॉब्लम होती है, इनका भी यही प्रॉब्लम है कि थ्रोट चक्र पर काम नहीं कर पाते। जो लोग पल पल में झूठ का साथ भी देते हैं, उनके लिए भी यह चक्र पूरी ब्लॉक्ड रहता है। तो थ्रोट चक्र पर काम करना अति आवश्यक है। इसको कहते हैं ब्लू चक्र, मैंने आपको बताया है। और बीज मंत्र है हम। जब आप हम करते हैं ना, तो थोड़ी देर देखिए, जैसे मैं बोलती हूँ हम, ये मेरे गले में जाकर वाइब्रेशन क्रिएट करता है। जो ये गले में जाकर वाइब्रेशन क्रिएट करता है, यानी कि वहां पर का जो चक्र है वो मेरा खुल रहा है। इसलिए जब भी आप इस मंत्र को चैंट करेंगे, आप थोड़ा देर इसको वाइब्रेशंस इसके सुनिएगा यहाँ पर गले में, तो आपको लगेगा कि आपके थ्रोट चक्र पर आप सही से काम कर रहे हैं। अब इसके एफर्मेशंस हम देखें, बहुत जरूरी। मैं अपना सत्य बोलती हूँ, बहुत जरूरी है। आई एम ऑनेस्ट, आई एम द क्रिएटिव एक्सप्रेशन ऑफ गॉड, आई लिव एन ऑथेंटिक लाइफ। बहुत लोग झूठ की दुनिया में जीते हैं, लोगों को कुछ दिखाते और है और घर में उनके कुछ और होता है। इसको बोलते हैं लिविंग इन फसाड। सामने हमें बहुत सुंदर शीशा दिख रहा है, गार्डन दिख रहा है, लेकिन हम अगर उनके घर में जाते हैं तो पूरी परिस्थिति ही अलग होती है उनकी। शोशा जिसको बोलते हैं, दिखावाबाजी जिसको बोलते हैं, यानी कि उनका ये चक्र खराब है। तो ऑथेंटिक जीना बहुत जरूरी है। आई कम्युनिकेट माई सेल्फ क्रिएटिवली, मुझे जो बोलना है मैं स्पष्ट बोलती हूँ। आई हैव इंटीग्रिटी, आप मेरे साथ कुछ बुरा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मेरा भी खुद का सम्मान है, मेरे अंदर का सम्मान है, विच इज रिलेटेड टू द हार्ट चक्र ऑल्सो। आई एम हम्बल इन माई स्पीच,
मुझे कोई चीज का ईगो नहीं है, कोई चीज का अहम नहीं है, मैं बहुत हम्बल हूँ। बहुत बड़े, अगर आपको एग्जाम्पल देना चाहूँ, थ्रोट चक्र, आई एम हम्बल इन माई स्पीच, जो है अब्दुल कलाम आजाद, रतन टाटा, अगर मैं एग्जाम्पल देना चाहूँ तो बहुत ही ज्यादा नरम आज के टाइम का जो है वो रतन टाटा, वेरी हम्बल पर्सन, बहुत कुछ होने के बाद भी इतने हम्बल हैं, अपने अपने जो एम्प्लॉयज हैं उनके लिए बहुत कुछ करते हैं और बहुत कुछ किया भी है। हाल ही में उन्होंने बहुत कुछ अपना एक हिस्सा दिया है एम्प्लॉयज के लिए। वॉरेन बफे, अगर जानते हैं आप लोग वॉरेन बफे, तो ऐसे लोग भी दुनिया में मौजूद हैं जो इतना पैसा होने के बाद भी बहुत ज्यादा सरल स्वभाव के हैं। ठीक है, नाउ लेट्स मूव टू अभी हम जैसे जैसे ऊपर जा रहे हैं ये आध्यात्म की तरफ बढ़ता जा रहा है हमारा। पहले सारे चक्रस थे वो नीचे की तरफ थे, जो धरती से जुड़े थे, इसलिए पैर की तरफ होते हैं, और जो भगवान से जुड़ जाता है वो ऊपर की तरफ यानी कि सर की तरफ हो जाता है। थर्ड आई चक्र, जिसे हम अजन चक्र भी कहते हैं, हिंदी में इसे अजन चक्र भी कहा जाता है, इंग्लिश में इसे थर्ड आई चक्र भी कहा जाता है, और उसे इंट्यूटिव चक्र भी कहा जाता है। इंट्यूशन मतलब पूर्व आभास, जो औरतों को दान में मिला हुआ है, और बहुत सारे जो मैन है, मैन कैटेगरी के हैं, जो आदमी हैं, बहुत सारे आदमी लोग में भी है, लेकिन औरतों को दान में मिला हुआ है सिक्स्थ सेंस, इंट्यूशन जिसको कहते हैं, वो है अजनत चक्र। अब ये कहाँ स्थित है? ये हमारे आईब्रो के बीचों बीच, जहाँ शिव जी की आंख होती है, तीसरी आंख, वहीं स्थित रहता है। ये हमारे पूर्व आभास कराता है काफी चीजों के बारे में। आपने कभी कभी अपनी लाइफ में देखा होगा कि कहीं आपको जाना है और आप बोल देते हो नहीं नहीं नहीं, आज मेरा मन अच्छा नहीं है, पता नहीं मेरा मन नहीं कर रहा है, अपने कल चलेंगे, और आप थोड़ी देर बाद न्यूज में देखते हो कि वहां एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया है। आपको पूर्व आभास हो जाता है। आप कहीं फोन किसके से मिलने जा रहे हो या किससे फोन पे बात कर रहे हो, अपनी डील साइन कर रहे हो, और आपको पूर्व आभास हो जाता है कि शायद मुझे वापस इस चीज को देखना पड़ेगा, मुझे वापस सोचना पड़ेगा, वापस इसके बारे में समझना पड़ेगा। दूसरे दिन आपको बोलना, आपको पता चलता है कि वो जो आदमी के साथ, जिसके साथ आप काम करने जा रहे थे, वो फ्रॉड निकला। इसका मतलब क्या होता है? आपको पूर्व आभास हो गया है कि यह इंसान सही नहीं है। तो ये अजन चक्र हम सभी में, एक्चुअली हम सभी इसको एक्टिवेट कर सकते हैं, और बहुत जल्दी अजन चक्र एक्टिवेट हो जाए। मात्र 3 दिन में आप इस चक्र को एक्टिवेट कर सकते हैं और आप इस चक्र के साथ जुड़ सकते हैं। अब इसका जो बीज मंत्र है वो है ओम। ओम, ओके, AUM, ओम, ठीक है। इसका जो बीज मंत्र है, लेकिन जब आप इसको चैंट करोगे तो लास्ट में वो ओम ओम ही निकलेगा, विच इज ऑल्सो ओके। लेकिन जो रियल जो मंत्र है इसका ओम है, और ये लोकेटेड होता है बिटवीन द आईब्रोज। अब इम्बैलेंस अजनय चक्र किसको बोलते हैं? जहाँ हमें हमारी लाइफ की कोई दिशा नहीं दिखती, कोई क्लैरिटी नहीं होती, जिसको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है, जिसको डिसीजन लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है, यानी कि उसको अपने तीसरे चक्र पर काम करना बहुत जरूरी है। और जो अपनी लाइफ में अपने आप को बहुत ही स्टक समझता है कि मेरी लाइफ में मैं आगे ही नहीं बढ़ पा रहा हूँ, मेरी माइंड ही नहीं चल रहा है, मेरा बहुत बार सुनते हैं ना, मेरा माइंड ही नहीं चल रहा है, मैं क्या करूँ, किस प्रकार काम करूँ, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। अगर आपकी स्थिति ऐसी है, इसका मतलब आपको थर्ड आई चक्र में प्रॉब्लम है। इल्यूजन्स, हम सत्य पर कम जीतते हैं और हमारे सपनों पर ज्यादा जीते हैं। वो आप लोग सभी ने वो सीरियल देखा होगा, मुंगेरी लाल के सपने, सभी ने कहीं ना कहीं देखा होगा, क्योंकि मैंने भी देखा है, तो आप लोग ने तो देखा ही देखा है। मुंगेरी लाल के सपने जब दूरदर्शन पे आता था, वो क्या करता था? इल्यूजन्स में चला जाता था, सपनों में चला जाता था। तो इसको इल्यूजन्स बोलते हैं, कि सपने बुनना, सपनों में रहना, सपने बुनते जाना बुनते जाना बुनते जाना, और धरती पर नहीं रहना, रियलिटी पर नहीं रहना। जो लोगों को मेडिटेशन करने में प्रॉब्लम होती है, उनका भी थर्ड आई
विकसित नहीं है उनको भी अपने ऊपर काम करना बहुत जरूरी है। अब इसका जो कलर है इंडिगो होता है, ब्लू और पर्पल कलर का मिक्सचर होता है। ब्लू कलर और पर्पल कलर का मिक्सचर होता है, उसको बोलते हैं इंडिगो कलर। कई लोग बोलते हैं कि हमें व्हाइट भी दिखता है, विच इज ऑल्सो ओके। ये व्हाइट कलर का भी आप देख सकते हैं, लेकिन जो एक मेन कलर होता है वो इंडिगो कलर होता है। इंडिगो कलर आप यूज करेंगे अपने अजन चक्र पर, सुबह सुबह वहां पर डॉट बनाकर अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो आपका थर्ड आई चक्र, मैंने कहा ना, 3 दिन में खुल जाता है। इतना सरल है। क्राउन सहस्रार और थर्ड आई चक्र दोनों 3 दिन में खुल जाता है। तो अगर आपको इस पर काम करना है, आप काम कर सकते हैं। बहुत ही सरल चक्र है। एफर्मेशंस देखते हैं। आई एम इंट्यूटिव एंड वाइज, आई लिसन टू माई स्पिरिट। हमारी आत्मा को हम सुन सकते हैं। कई बार होता है हम एनिमल लेवल पर काम करते हैं, जो कि मैंने आपको बताया क्या होता है एनिमल लेवल। हम हमारी आत्मा की नहीं सुनते, हम लालच, द्वेष, ईर्ष्या में चले जाते हैं, उसको बोलते हैं। आई वर्क ऑन माई विजडम। मुझे मेरे ज्ञान पर काम करना है। मैं जो जानता हूँ मैं उस पर काम करूंगा। माई लाइफ मूव्स एफर्टलेसली। मेरे पास जिंदगी में अब कोई भी स्टक नहीं हूँ, मैं कहीं पर भी रुका हुआ नहीं हूँ, मेरी लाइफ स्मूथ जा रही है। आई नो ऑल इज वेल इन माई वर्ल्ड। मेरे जीवन में जो कुछ भी चल रहा है बहुत ही अच्छा चल रहा है। आई एम द सोर्स ऑफ माई ट्रूथ। मैं मेरे जीवन के सत्यता का सूत्रधार हूँ। जब सूत्रधार अच्छा होता है तो जीवन के सारे पार्ट्स अच्छे होने लगता है। जो प्रिंसिपल अच्छा हो गया तो मतलब उसके बच्चे भी अच्छे होंगे। प्रिंसिपल क्या है? आपका ब्रेन। बच्चे क्या है? आपके नीचे का पूरा हिस्सा। एंड आई ट्रस्ट माई इंट्यूशन। मुझे मेरे इंट्यूशन पे, मुझे मेरे आभास पर बहुत ही गर्व, ट्रस्ट है। मैं उस पर सत्यता के साथ चलता हूँ। ओके, अब हम देखेंगे लास्ट चक्र जो कि है सहस्रार। सहस्रार यानी कि थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स। बहुत इजी चक्र है, मात्र 3 दिन में भी ये खुल जाता है। ये चक्र जहां लेडीज सिंदूर लगाती है ना, वहां होता है। बहुत लोग बोलते हैं मेरे सर के ऊपर चक्र है, नहीं, ये जहां लेडीज सिंदूर लगाती है वहीं थोड़ा सा 1 आध इंची ऊपर ये चक्र होता है। कहा जाता है ऐसा, देख नहीं पाएंगे इसको, लेकिन सूक्ष्म शरीर में ये यही होता है। इसका कलर सफेद भी होता है और पर्पल भी होता है, बैंगनी कलर भी होता है। और ये दर्शाता है 1000 पेटल्स वाले लोटस को, 1000 पेटल्स वाले लोटस को। तो ये इसलिए इसे सहस्रारा बोलते हैं। जब ब्रह्मांड की ऊर्जा हमारे क्राउन चक्र में, सहस्रारा चक्र में प्रवेश करती है तो ये 1000 पेटल्स में खुल जाता है। आपने बहुत सारे इमेजेस में इसका देखा होगा कि एक सफेद रंग का लोटस है और उसकी बहुत सारी पंखुड़ियां हैं। ये हमारे, जैसे मैंने कहा, सर के ऊपर जहां सिंदूर लगाते हैं वहां मौजूद है। अब इम्बैलेंस कब होता है ये चक्र? इम्बैलेंस जब होता है जब हम क्लोज माइंडेडनेस होते हैं। बहुत ही सैड स्थिति है। हम किसी कोई नई चीज को अपनाना नहीं चाहते हैं। हम अपने ही दुनिया में, हमें लगता है कि हम ही ठीक है, बाकी कोई ठीक नहीं है। कोई चीज नया सिखाना कोई चाहता है, नहीं सुन रहे। अभी जब मैं बोल रही हूँ, अगर कोई मेरी बात नहीं सुन रहे, उनको लगता है कि सब कुछ आता है, मेरे को नहीं सुनना, मैं और कोई काम करना चाहता हूँ, मैं कोई और काम कर लेता हूँ, ये बोल रही है। It is a sign that you are closed minded. You're not open to teachings. You're not open to learnings. यानी कि आपको अपने सहस्रार पर काम करना बहुत जरूरी है। डिसकनेक्शन विद द स्पिरिट, हमें हमारी आत्मा से कटाव हो जाता है। हम अपनी आत्मा के साथ कट जाते हैं। हम वैशेले पदार्थों में, वैशीली चीजों में, वैसे ही फूड्स में चले जाते हैं। बहुत तीखा, स्पाइसी, फ्राइड, बहुत ज्यादा मीठा, बहुत ज्यादा खट्टा सब खाने लगते हैं। ड्रिंक्स करने लगते हैं, ड्रग्स लेने लगते हैं, और कोई भी टाइप के गंदी चीजों में चले जाते हैं। तब हम डिस्कनेक्शन विद स्पिरिट हो जाते हैं, हमारी आत्मा से परे हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। बहुत ही अच्छा है अटैचमेंट विद
स्पिरिचुअलिटी भी बहुत खराब है। आई एम सॉरी। अटैचमेंट विद, मैं आध्यात्मिक हूँ, मेरे से बड़ा कोई नहीं है, मैं आध्यात्मिक हूँ, मैं मेडिटेशन करती हूँ, मेरे से बड़ा कोई नहीं है, मैं दिन भर ये सब करती हूँ, ये सब भी खराब है। अपने आप को अध्यात्म से जोड़कर और चिपका कर रखना, ये भी एक तरीके का क्राउन चक्र का ब्लॉकेज कहा जाता है। अगर आपको मेंटल प्रॉब्लम है, अगर आपको माइग्रेन्स होते हैं, आपको न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, अगर आपको बहुत ज़्यादा हेडेक्स होते हैं, इसका मतलब आपका सहस्रार चक्र कहीं ना कहीं गड़बड़ाया हुआ है। तो इसे हम ठीक कैसे करते हैं? सबसे सरल तरीका मेडिटेशन है। 3 दिन में ठीक हो जाता है। यू नो ठीक होने लगता है। ऑफ कोर्स मुझे माइग्रेन की प्रॉब्लम थी, और मैं माइग्रेन ऐसा होता था कि मुझे हफ्ते में, जैसे कई बार मुझे हेडेक्स भी होते थे, तो मुझे बिना दवाई लिए मेरा हेडेक ठीक नहीं होता था। मैंने जैसे मेडिटेशन शुरू किए, साल या 1.5 साल के अंदर मुझे वो प्रॉब्लम खत्म हो गई, और मैं सर दर्द की मेडिसिन लेना एकदम मेरी बंद हो गई। और अभी भी जब मुझे हेडेक होता है, मैं मेडिसिन नहीं लेती हूँ, मैं मेडिसिन लेती ही नहीं हूँ। मैं बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है, कोई एक आध दिन, साल में एक आध दिन ही वैसा जाता है जो मुझे मेडिसिन लेने की अगर कोई भी जरूरत पड़ती है। तो मेडिटेशन द्वारा हम बहुत सारी चीजों को ठीक कर सकते हैं। अब आइए, सहस्रार चक्र पर काम करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? एफर्मेशंस करिए, मेडिटेशंस करिए। आई एम ओपन टू विजडम, मैं नई चीजों को देखने, परखने और समझने के लिए रेडी हूँ। आई कनेक्ट विद माई सेल्फ, विद माई यूनिवर्सल एनर्जी, ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ जुड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं रोज ध्यान करूंगा या करूंगी, या करती हूँ या करता हूँ। आई एम द डिवाइन चाइल्ड ऑफ गॉड। हमारे भी बच्चे हैं, लेकिन हम उस ब्रह्मांड के बच्चे हैं। माई लाइफ मूव्स विद ग्रेस, मेरा जीवन सरलता से कटता है। आई एम एबल टू इंजॉय बोथ वर्ल्ड्स यानी कि स्पिरिट एंड मैटर, यानी कि धरती की ऊर्जा और अध्यात्म की ऊर्जा, दोनों को मैं बैलेंस कर सकता हूँ और इंजॉय कर सकता हूँ। आई एम एट पीस, मैं एकदम पीसफुल हूँ। तो मैं यहाँ शेयरिंग स्टॉप करती हूँ, क्योंकि हम ध्यान में बैठेंगे थोड़ी देर। एंड पहले हम ध्यान में बैठेंगे, सबको ही अपने चश्मे उतार लेंगे, और हम थोड़ी सी देर ध्यान में बैठेंगे। ऑलरेडी टाइम हो चुका है, 6:15 है। थोड़ा सा ये मीटिंग रहेगी, बंद नहीं होगी, सो चिंता मत करिएगा। हम थोड़ी देर ध्यान में बैठेंगे, आइज क्लोज करेंगे, चश्मा उतार देंगे, अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखेंगे, एक गहरी सांस अपने नाक से खींचेंगे और मुंह के द्वारा उस सांस को छोड़ देंगे। फिर से एक गहरी सांस खींचेंगे और अपने मुंह के द्वारा उसे त्याग देंगे। एक और गहरी सांस मैं अपने नाक से खींचती हूँ और अपने मुंह के द्वारा उसे त्याग देती हूँ। अब मैं नॉर्मल ब्रीदिंग कर सकती हूँ, मेरे स्वाभाविक सांसों पर मैं ध्यान दे सकती हूँ या दे सकता हूँ। जैसे जैसे मैं अपने सांसों पर ध्यान दे रही हूँ या दे रहा हूँ, मेरे अंदर एक असीम शांति, एक असीम सुंदरता का एहसास हो रहा है। मैं अपने आप को इस ब्रह्मांड से और इस धरती से जोड़ने के लिए तैयार हूँ।
धीरे धीरे अब मैं शांत और सरल हो गया हूँ और अब मैं अपने मूलाधार पर, जो कि मेरे रीढ़ की हड्डी के नीचे नीचे स्थित है, मेरे टेल बोन पर स्थित है, वहां पर मैं एक बहुत ही गहरी लाल रंग की ऊर्जा को देख रहा हूँ। यह ऊर्जा मेरे मूलाधार को और मजबूत करती है। यहाँ पर मैं लम 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 इन शब्दों के उच्चारण से मैं लम की ऊर्जा को अपने अंदर पर प्रवेश करवाता हूँ या करवाती हूँ, और जैसे ये ऊर्जा मेरे अंदर प्रवेश करती है, मेरा मूलाधार और विकसित होता चला जा रहा है। अब मैं मेरी नाभि के 2 इंच नीचे मेरे स्वाधिष्ठान पर अपना ध्यान केंद्रित करती हूँ या करता हूँ। जैसे मैं अपना ध्यान केंद्रित करता हूँ, मुझे एक नारंगी रंग या ऑरेंज रंग की रोशनी दिखाई देने लग जाती है। यह ऊर्जा मेरे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स को, मेरे सेक्रेड ऑर्गन्स को विकसित करती है। और मैं यह चांट करती हूँ, वाम वाम वाम। और यह ऊर्जा मेरे अंदर समा जाती है। मैं ऊपर की ओर बढ़ती हूँ या बढ़ता हूँ, मेरे नाभि से 2 इंच ऊपर, जहाँ मेरा पावर चक्र, मणिपुर चक्र स्थित है। जैसे ही मैं उस पर ध्यान केंद्रित करती हूँ या करता हूँ, मुझे एक बहुत ही सुंदर सुनहरी गोल्ड कलर की रोशनी दिखाई देती है, जो मेरे पावर को, मेरी ऊर्जा को बढ़ाती है, जो मेरे अंदर एक कॉन्फिडेंस जगाती है। रम रम रम। इस ऊर्जा को अपने अंदर स्थापित कर मैं ऊपर की ओर बढ़ती हूँ या बढ़ता हूँ, जो कि मेरा अनाहत है। मेरा हृदय असीम, विशाल, कंपैशनेट, काइंड, लविंग, समभाव, सम प्रेम रखने वाला एक बहुत ही सुंदर हरे या गुलाबी रंग की रोशनी को मैं यहाँ स्थापित करती हूँ या करता हूँ। यम यम यम। मेरा हृदय विशाल होते हुए इस दुनिया, मेरे परिवार को समभाव से देखते हुए ऊपर की तरफ बढ़ता है, जहाँ मुझे मेरी सत्यता का एहसास है, जहाँ मैं पूर्ण रूप से अपना सत्य देख सकती हूँ या देख सकता हूँ।
मेरा विशुद्धि, शुद्ध करना, इस विष की शुद्धि करना मेरा परम धर्म है। मैं जहाँ पर भी जाऊं अपने सत्य को उजागर करूं। अपने गले के बीचों बीच एक बहुत ही सुंदर आसमानी रंग को आते हुए देखेंगे और फैलते हुए देखेंगे। हम 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 मैं अपने सत्य को स्थापित करते हुए आगे की तरफ बढ़ती हूँ, जहाँ मुझे इस ब्रह्मांड से जुड़े रहने का मौका मिलता है हर रोज हर पल। मैं अपना ध्यान अपने अजनत चक्र पर केंद्रित करती हूँ या करता हूँ, जो कि मेरे दोनों आईब्रोज के बीचों बीच जहाँ मैं बिंदी लगाती हूँ वहाँ स्थित है। और मैं बहुत ही सुंदर सफेद रोशनी को आमंत्रित करती हूँ या इंडिगो कलर को आमंत्रित करती हूँ और वहाँ स्थापित करने का अनुरोध करती हूँ या करता हूँ। ओम 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 अब और आखिर में आगे बढ़ते हुए मैं उस परमपिता परमात्मा के साथ जुड़ने के लिए हमेशा तत्पर हूँ, तैयार हूँ, जिसने मुझे जन्म दिया, जिसने मुझे यहाँ पृथ्वी पर लाया, उस ब्रह्मांड के साथ जुड़ने के लिए तैयार हूँ और अपनी सोच को इस प्रकार खोलने के लिए तैयार हूँ, जहाँ मैं अपनी आत्मा के साथ अपने आप को अध्यात्म के साथ जोड़ सकती हूँ। सहस्रार चक्र पर ध्यान देंगे, जहाँ पर सिंदूर लगाती है महिलाएं। वहाँ एक बहुत ही सुंदर बैंगनी कलर या सफेद रंग की रोशनी को अपने अंदर आते हुए देखेंगे और मेरे साथ चैंट करेंगे, सातों रंगों का समावेश मेरे शरीर में हो रहा है और गहरी सुनहरी तरंगे मेरे शरीर से निकलकर उस ब्रह्मांड में प्रवेश कर रही है और उस ब्रह्मांड से निकलकर मेरे शरीर में प्रवेश करती है। मेरे शरीर में एक नई ऊर्जा का उत्पादन हुआ है। यह ऊर्जा मेरे साथ हर पल, हर दिन, हर क्षण रहेगी। एक गहरी सांस ले, वो सांसों को छोड़ दे, अपने दोनों हाथों को मल कर अपने आंखों पर रख दे और वहीं रहने दे, वहीं रहने दे। अपने हाथों को हटाइएगा मत। अब मैं जब बोलूं, अपने हाथ वहीं रखकर अपनी आंखें खोलेंगे, हाथ नीचे नहीं रखेंगे। जैसे ही आप अपने आंख खोलेंगे, आप सारी हथेलियों की ऊर्जा भी अपने आंखों द्वारा अपने शरीर के अंदर लेकर जाएंगे। 5, 4, 3, 2 और 1।
धीरे धीरे अपने हाथों को नीचे ले आएंगे और एक मुस्कुराहट के साथ सबसे पहले अपने आप को धन्यवाद देकर आँख खोलेंगे। अपने आप को धन्यवाद दें, ब्रह्मांड को धन्यवाद दें, इस टेक्नोलॉजी को धन्यवाद दें, इस सोशल सर्कल को धन्यवाद दें और सभी सदस्यों को धन्यवाद दें। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। यस मैम, थैंक यू वेरी मच। आपने आज चक्रों का बहुत डीप नॉलेज दिया है। अगर चक्र एक्टिवेट हो, चक्र बैलेंस ना हो, क्या हो सकता है, वो सब आज आपने बताया। थैंक यू वेरी मच। मैं मोदी साहब को अनम्यूट कर रही हूँ पहले। हाँ मोदी साहब, आप अनम्यूट हो जाइए। पूजा जी ने 7 चक्रों के बारे में जो बताया, इतनी सरल लैंग्वेज में बताया कि सबकी समझ में आ गया होगा। चक्र का इम्पोर्टेंस, कलर, मंत्र और उसके बाद मेडिटेशन भी उसने इतनी अच्छी तरह से कराया कि हम लोग ने बहुत अच्छा लगा। और अभी आपको एक रिक्वेस्ट है, अगर पॉसिबल हो, क्योंकि आपका इंट्रोडक्शन का एक वीडियो जरा बना के 2-3 मिनट का और उसमें जेएलसी का भी इंट्रोडक्शन देकर भेज दो तो मैं मन की बात में रख सकूं, क्योंकि बहुत लोग कोई कारण से जुड़े नहीं हुए हैं आज ये प्रोग्राम में, तो उसको मालूम हो आपका इंट्रोडक्शन। इसके लिए अगर पॉसिबल हो तो 2-3 हाँ, मिनट का बना के भेज दो। हाँ जी, इंट्रोडक्शन मेरा जेएलसी का प्रोग्राम का मैंने आपको भेजा हुआ है मोदी जी। नहीं, मैं आपको अभी जरा पॉसिबल हो तो अभी कभी आज भेजा होगा या तो नहीं, मैंने पहले आगे का था। अभी हाँ जरा जी, ये पॉसिबल हो तो भेज देना, नहीं तो मैं ये रख दूं नहीं इसलिए। नहीं, बिंदु जी के पास में रिकॉर्डिंग है आज की। आज की तो पूरी रिकॉर्डिंग है, हाँ जी, मगर ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ 2-3, क्योंकि आप 13 कार्ड से लेकर सब कुछ कराते हो ने, तो वो इंट्रोडक्शन में आ सके ना, इसके लिए मैं बोल रहा था। जरूर 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 दूंगी मोदी जी, जरूर जरूर। हाँ और जी, साथ में जरूर। जेएलसी के बारे में भी बता दूंगा। हाँ जी, जरूर जरूर जरूर। यस कांता जी, आप कुछ पूछना चाहते हो, पूछ सकते हो। हेलो। हाँ हाँ जी, जी नमस्ते पूजा गंगा जी, जी, आपने हाय। पूजा जी आज आपने बहुत अच्छा और बहुत अच्छी भाषा में समझाया। हम जो 7 चक्री समझ रहे थे, आपने तो हमें बताया कि 114 चक्र होते हैं। वो हमने पहली बार ही सुना और बहुत अच्छा लगा। आप हम जू पे आते थे, अभी बहुत टाइम के बाद हमारे साथ आए हैं। हमें बहुत अच्छी नॉलेज दी आपने। और अभी चक्र में तो हमको सभी लग रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा कमी तो हर एक चक्र में है हमारे, तो हमें हर एक चक्र के लिए ही जाना चाहिए ना। किसी सही में कुछ पकड़े हो कमी लग आप। रही है, किसी में कुछ कमी लग रही है, तो मेरा ख्याल सभी चक्र पे वो करना पड़ेगा हमको। शुरुआत जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है उसी से कीजिए, फिर धीरे धीरे आगे बढ़िए। पूजा जी, इन्होंने कह दिया आपको बार बार आना है 114 चक्र बताने के लिए, वो ऐसा कह रहे हाँ हैं। सही। नहीं नहीं, मैं तो एवरी टाइम रेडी रहती हूँ, तो कोई हाँ, दिक्कत क्यों नहीं। भी पूछिए। पूजा तो हमारी बच्ची है। हाँ, हाँ जी, जरूर जरूर। हेलो थैंक यू पूजा जी, पूजा, आपसे थैंक बहुत यू। टाइम के बाद आज मिलना हुआ। हाँ और जी, चक्र के बारे में आपने बहुत डिटेल्स में बताया। हमेशा सुनते हैं, लेकिन इतना अच्छा इंफॉर्मेटिव और पूरा नॉलेज आज हमको मिला। तो और उसके बाद भी अपने को क्या क्या करना है, एफर्मेशन भी आपने दिए। वेरी नाइस, थैंक यू, बहुत ही अच्छा लगा। थैंक यू, वेलकम। यस शैलेश्वर जी, आपको जो पूछना है पूछ लीजिए। हाँ पूजा जी, आपने चक्रों के बारे में बताया इतना, हमारे को तो चक्रों में डाल दिया। क्योंकि हमारे जो गुरु जी हैं वो तो कहते हैं आप मेडिटेशन करोगे तो आपके सारे चक्र अपने आप ही क्लीन होते जाएंगे। सही तो बोल रहे आपने हैं। मेडिटेशन करना जरूरी है। तो आप चक्कर का उन्होंने हमें बताया था, और फिर उन्होंने लास्ट में कह दिया कि आप चक्रों के चक्कर में मत पड़िए, मेडिटेशन करिए। क्या हाँ ये जी, ठीक वो है? भी सत्य बोल रहे हैं, लेकिन क्या होता है ना शैलेश्वर जी, ध्यान करना बहुत लोगों के लिए बहुत मुश्किल होता है। ये बात सही है। तो अगर हम उनको उन्हीं की भाषा में समझाए कि तुझे देख पैसे की प्रॉब्लम है, तुझे ये प्रॉब्लम है, तू इस पर काम कर, वो जल्दी लेगा, वो जल्दी पकड़ेगा। हाँ, जो वो चीज आप बोल लेके रहे फिर हैं बैठेंगे। शैलेश्वर जी एकदम 110% राइट है, लेकिन वो बात अगर मैं आप सबको बोल दूं कि आप ध्यान कीजिए आपका बेड़ा पार हो जाएगा, कौन मानेगा मेरी बात? ये बात तो सही।
इसीलिए लोगों को कॉमन भाषा में समझाना बहुत जरूरी है, शुरुआत करवानी उनको बहुत जरूरी है। ये जो बात आप जो बोल रहे हैं ये और एडवांस स्पिरिचुअलिटी है। थैंक यस यू। यस हिना जी, आप पूछ लीजिए। Yes, जी, Pooja ji. Yes, good evening, Pooja ji. Your information was very beautifully created. And then, Pooja ji, I want to find out when you are saying when you meditate, you see all the chakras. What do you mean by that? when you meditate, Hina ji, you will see that 7 circles are in the vertical line, and there is 7 circles are in the vertical line which are of white color. You will see the boundary of your body and you will see 7 circles vertically in one line. आपने images में भी कहीं कहीं चक्रास में देखा होगा vertical white color की images होती है। वो बहुत एडवांस स्पिरिचुअलिटी में अगर आप चले जाते हैं ना, और फिर आपको कोई चीज का सुदबुद नहीं होता, आप अपने खुद के चक्र सटल बॉडी में देख सकते हैं, जहां आपको सिर्फ बॉडी दिखेगी, शरीर का बाउंड्री दिखेगा, खाली दिखेगा पूरा शरीर, और उस शरीर के अंदर 7 कलर के सर्कल, 7 व्हाइट कलर के सर्कल्स आपको एक लाइन में दिखेंगे। Achha, Pooja ji, when I meditate, sometimes I see the different colors. I'll see purple. So what do you mean by that? See, every color has its own symbolism. Purple means a color of crown chakra. Means you are now merging with the spiritual part of yourself. You are merging with the divine part of yourself. Purple color is a very common color one sees in meditation. Okay, and many people will see white color also in meditation. Sometimes we see red color, and when you are totally into meditation, you will see nothing. Okay. You will see only dark. वो शून्य की स्थिति बोलते हैं उसे, शून्य में जाना, जहां आप सिर्फ अंधेरे में रहोगे। तो दिस इज फर्स्ट पार्ट ऑफ योर स्पिरिचुअलिटी विच इज ग्रोइंग, हिना जी। नाउ ट्राई टू मेडिटेट मोर एंड मोर। मेडिटेशन इज एन एक्सपीरियंस विदाउट एक्सपीरियंस। आई एम टेलिंग योर एडवांस्ड मेडिटेशन की स्थिति क्या होती है। मेडिटेशन इज एन एक्सपीरियंस विदाउट एक्सपीरियंस। यू आर जस्ट एन ऑब्जर्वर and you go into the shunya avastha where everything is dark and it is so blissful to remain in the dark. No desires, nothing. Okay. यस मैम, थैंक यू मैम। अभी आशा Thank you. असमत जी, आप पूछिए। Thank you. आशा जी। Yes, yes. Namaste. Oni declared. Hello. आपको पूछना है तो जल्दी पूछ लीजिए, नहीं तो मैं दूसरे को दूं। ठीक है पिंकी। हाँ पिंकी, आप पूछ लो। पूजा जी, मुझे बोलना था, ये प्राणिक हीलिंग इज द सेम थिंग। अगर बहुत दूर, कहीं दूर कोई बैठा हो, कुछ प्रॉब्लम हो, तो हम लोग को वाइब्रेशन भेज सकते हैं, तो कौन से चक्र पे मेडिटेट करना चाहिए? प्राणिक हीलिंग मैंने किया नहीं है, तो मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैं एनर्जी हीलिंग करती हूँ, तो जो चीज के बारे में मैं जानती नहीं हूँ उसके बारे में मैं बोलना भी अच्छा, तो एनर्जी हीलिंग करना है तो आपके हिसाब से कौन सा चक्र पर ज्यादा कॉन्सेंट्रेट नहीं, करना? कौन से चक्र पे नहीं होता है। आपको जो प्रॉब्लम है सबसे पहले उस चक्र पर आप टारगेट करेंगे, ठीक है। उसके बाद कोई और हो तो मैं अगर आपके पास में आई हूँ, मैं बोल रही हूँ मुझे बहुत ज्यादा है ना पैरों की शिकायत रहती है, मेरा पैर का दर्द जाता नहीं है, मेरे घुटने का दर्द जाता नहीं है, तो आप रूट चक्र पर टारगेट करेंगे उससे, ठीक है। अगर मैं बोलूंगी मुझे है ना सांस की बीमारी है, मुझे सांस फूलता है, तो आप मेरे हार्ट चक्र को टारगेट करोगे। जो बॉडी जहां ऑर्गन है उसी चक्र को टारगेट होगा। वो पर्सन का नाम लेके? ऑफ कोर्स नाम लेना जरूरी है। नहीं, अगर वो पर्सन सामने नहीं है, दूर है, हाँ तो क्या हो गया। मैं अगर आपको आंख बंद करके अभी बोलूं पिंकी जी आंख बंद करिए और आईफिल टावर पर खड़े हो जाइए, आप 1 सेकंड में जाके खड़े हो जाएंगे। ओके। माइंड हैज सो मच पावर। यस मैम, ये हो क्या रहा है पता है, यहाँ रेकी और चक्रास ये दोनों मिक्स हो रहा है। मतलब जब थोड़ा है, देखिए, हाँ थोड़ा नॉलेज इसका है, थोड़ा नॉलेज इसका है, तो व्यक्ति दोनों को मिक्स कर लेता है बस।
कोई बात नहीं, ये स्वभाव है, कॉमन पीपल का स्वभाव है, हम सब कॉमन पीपल है। मुझे अगर दिल्ली जाना है तो मैं बैलगाड़ी में भी जा सकती हूँ, पैदल भी जा सकती हूँ, कार लेके भी जा सकती हूँ, ट्रेन में भी जा सकती हूँ, प्लेन में भी जाती हूँ। 5 रास्ते हैं, डेस्टिनेशन पे मैं पहुंच ही जाऊंगी। कोई रेकी चूज कर रहा है, कोई प्राणी की लिंक चूज कर रहा है, कोई मेडिटेशन चूज कर रहा है, कोई ये चूज कर रहा है, कोई वो चूज कर रहा है। अब हम रास्ते में मिल रहे हैं, रेकी वाला और प्राणिक हीलिंग वाला और एनर्जी हीलिंग वाला गुफ्तगू कर रहे हैं। इट्स ओके, इट्स फाइन। अच्छा मैम, अभी ये बात निकली है तो मैं आपको पूछ रही हूँ कि ऐसे दोनों जगह से मिक्स होके क्या हम आगे प्रॉपरली जा सकते हैं क्या? हाँ जी, जरूर जा सकते हैं, जरूर जा सकते हैं। अगर मुझे एक चीज को और 2 चीज को मिक्स करके ऊर्जा ज्यादा मिलती है तो मैं अवश्य जा सकती हूँ। अगर हम कोई चीज में बंधना नहीं है, बिंदु जी, एक बात मैं बता दूं, हमारा प्रॉब्लम कहाँ जाता है, हम कोई चीज में बंध जाते हैं। अरे नहीं नहीं नहीं, मैंने तो ये सुना था उससे, अरे नहीं मैंने उससे ये सुना था, मुझे ऐसा नहीं। आपकी आत्मा आपको स्पष्ट जवाब देगी। अगर आपकी आत्मा बोल रही है नहीं बिंदु, दोनों चीज जोड़ ले, आपको अच्छा लग रहा है मन में, आप जाइए आगे। लेकिन हमारे जैसे मेंटर्स होते हैं, हमारे गुरुओं ने भी अभी क्या किया है, जैसे मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है टैरो और मेडिटेशन, ठीक है। अगर मैं इस अभी जैसे चक्रस में मेडिटेशन ही होता है, ये तो हमारी 1 घंटे की क्लास है, मेरी 7 दिन की क्लास होती है, मैं 1 घंटे में 1 चक्र कराती हूँ, ऐसी क्लास होती है मेरी, हिना जी जानती है। तो अब क्या होता है उसमें, पूरा मेडिटेशन में लेके जाना। टैरो में क्या होता है, पूरा एक चीज पकड़ के चलो, उसी रास्ते पर आगे बढ़ते रहो, तो हमें जीत जरूर मिलती है। लेकिन अगर मुझे टैरो और मेडिटेशन को एक साथ कंबाइन करना है, मुझे कोई नहीं रोक सकता, मुझे अच्छा भी लगता है। सो 78 कार्ड्स टैरो में है, मैं 78 तरीके के मेडिटेशन कराती हूँ जो टैरो सीखते हैं मुझसे। तो मैंने जो जोड़ दिया, क्या बुराई है उसमें? आपकी आत्मा को जो अच्छा लगे वो करिए। थैंक यू मैम। और किसी को कुछ पूछना है प्लीज? बस मैम आपका सब वैसे सब हो गया है। हाँ एक मिनट, वीना जी लास्ट हैंड रेज किया है, मैं उनको स्पॉटलाइट कर लूँ। हाँ वीना जी पूछ लीजिए। हेलो, हाँ जी, मुझे पूछना था कि एक चक्र पे हमें कितना समय काम करना पड़ता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है वीना जी। एक चक्र पर कम से कम 21 डेज। नहीं, एक दिन में एक बार, हाँ एक जी, बार बहुत है, बहुत है तो एक बार। कितना समय, लाइक 10 मिनट्स, 20 हाँ, मिनट्स, 15 मिनट्स इज द मिनिमम। उसके 15 बाद अगर मिनट्स फॉर आपको 21 डेज? हाँ 21 डेज। अगर बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है वीना जी, अगर एक्सेसिव प्रॉब्लम है 40 डेज। 40 डेज। लेकिन एक एक चक्र पे ही करना है कि सभी साथ में कर सकते हैं हम? मैं हमेशा बोलती हूँ कि अगर आप शुरुआती तौर पर चालू कर रहे हैं तो पहले एक ही चक्र टारगेट करिए। अच्छा, एक चक्र पर एक बार में। आपने 7 चक्र कंप्लीट कर लिए, फिर हफ्ते में एक बार 7 का एक साथ कर लीजिए, जैसे मैंने आज करवाया आप लोगों को। जी। कितना टाइम लगा हमें? तो 15 फिर मिनट भी नहीं लगी। वो तो फिर 21 डेज के बाद ही होगा ना मेरा? हाँ जी जरूर। वैसे हमें सिर्फ धीरे धीरे ही जाना होगा, हम हाँ। नहीं कर सकते फटाफट। अच्छा, मेडिटेशन की जैसे आपने वो बात बताई थी, दैट इज द तुरिया स्टेट, साइलेंट स्टेट, कि जहाँ पे साइलेंस ही साइलेंस है। फोर्थ स्टेट इज द तुरिया स्टेट। थैंक यू सो मच पूजा जी। थैंक यू पूजा जी। आज आपने हमें बहुत अच्छे प्रैक्टिकल भी मेडिसिन आपने कराया, और आपने चक्र के लिए बहुत अच्छी जानकारी दे दी। थैंक यू वेरी मच। सो मच, थैंक यू पूजा PLC, थैंक यू मोदी जी। पूजा जी, जब भी आपके पास नॉलेज काफी है, कभी भी वापस टाइम हुए तो मुझे बता देना, तो आपका लाभ हमें मिले। हाँ जी, हाँ जी, मैं बहुत जल्दी आपके बॉम्बे पास आने टाइम वाली होना हूँ, हम चाहिए। मिलेंगे वहाँ पर, आज सामने आमने सामने भी नहीं, मिलेंगे। वहाँ तो मिलेंगे, मुंबई में तो मिलेंगे, वो बात अलग है, मगर ये डिजिटल में ये जो देखने को मिलता है ना, वो नहीं। हाँ अभी जी। ये बेनिफिट हुआ है। अभी ये चक्रास के बारे में हमने प्रोग्राम वहाँ भी रखा था, मगर यहाँ सब चक्रास के बारे में आपने स्क्रीन शेयरिंग करके बताया, तो वो हिसाब से फर्क पड़ जाता है ज्यादा, ऐसा मेरा मानना है। जरूर। वैसा भी बहुत से नॉलेज है आपके पास। जब भी मुंबई आएंगे तभी भी जूम तो मेरे ख्याल से हम लोगों को भी एक आदत हो गई है, मगर आपके पास टाइम हुए तो भले 1.25 घंटे का नहीं, मगर 15-20 मिनट का भी कभी टाइम हुए तो बताना, तो हाँ जी हिसाब जरूर। से
रख सकते हैं। जरूर, वंस जरूर। अगेन थैंक्स थैंक यू सो और मच। आपका थैंक यू। इंट्रोडक्शन का एक जरा प्लीज वीडियो और जेएलसी के बारे में, तो क्या है कि जो ज्वाइन नहीं हुए हैं ना उसको मालूम हो जाए। हाँ जी, और जरूर। वीडियो ना 2-3 मिनट का, क्योंकि हाँ कल से लेकर बहुत सा नॉलेज है वो सब लोगों को आइडिया ही नहीं रहता है, इसलिए हाँ मैं जी। ठीक है, ठीक है, ठीक है। वंस अगेन थैंक्स अ लॉट। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू, और थैंक यू, आपने थैंक यू मेरे बिंदु बारे जी। में बताया ऐसा कुछ हूँ नहीं मैं, मगर जो बोला वो बात अलग है। नहीं, जो मुझे सत्य लगा मैंने अपना सत्य बोला आपको कि आप बहुत मिलनसार है, सोशल में है, आप सभी से अच्छे से बात कर सकते हैं। बहुत लोगों में वो खूबी नहीं होती, आपका वो चक्र बहुत स्ट्रांग है, तो ये सही ही है। सही, मैंने प्रैक्टिकल एग्जाम्पल इसलिए लेके बताया कि लोगों को समझ में आता है, लोग जुड़ते हैं, नहीं वो तो जो आप चीज से लोगों लोग का जुड़ते हैं उनको जल्दी ऑब्जर्वेशन समझ रहता आता है। है। हाँ जी। नहीं होता आप लोगों का, कोई भी जिसको नॉलेज हो ऑब्जर्वेशन तो होता ही है, वो सवाल नहीं है, मगर इतना कुछ है नहीं जो इस सबसे आप बोल रहे हो। चलो वंस अगेन थैंक्स अ लॉट। थैंक यू पूजा जी, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। बाय एवरीबॉडी।